बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं आप। आज आपको क्लास 11 एनिमल किंगडम का बिल्कुल ही एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आप देख सकते हैं हाईलाइटेड है, साथ में अपने ऐसे नोट्स कि आपको ये चैप्टर पढ़ने में कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। अभी तक आपने जितना पढ़ रखा है जीरो है, कुछ भी हो इट डजंट मैटर। एक बार मुझसे इस चैप्टर के बिल्कुल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ इस चैप्टर को खत्म करेंगे। नीट हो, बोर्ड्स हो, आपके स्कूल एग्जाम्स हो, व्हाट एवर इट मे बी, दिस वीडियो इज इनफ फॉर यू। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी खोलेंगे तो क्या लिखा है? यहाँ लिखा है कि जब अपने आसपास आप देखेंगे, जब आप अपने आसपास चीजों को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको मिलियंस ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स दिखेंगे, बहुत सारे एनिमल्स दिखेंगे। और इतने सारे एनिमल्स को क्लासिफिकेशन तो नीडेड ही है। अब आप सब एनिमल्स को, अगर आपको देखिए एनिमल किंगडम ही पढ़ने में बच्चों को इतनी कंफ्यूजन आती है, अगर इतने सारे एनिमल्स अलग अलग पढ़ने होते तो कितना ही कंफ्यूजन आती है। इसलिए क्लासिफाई कर दीजिए। एक बार जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं उनको साथ करके एक ग्रुप में डाल दीजिए, कॉमन कैरेक्टर्स है साथ करके एक ग्रुप में डाल दीजिए, तो इससे पढ़ने में आसानी होगी। तो यहां पर इसीलिए क्लासिफिकेशन नीडेड है। यहां क्लासिफिकेशन क्या हेल्प करता है? ऑल्सो हेल्प इन कि किस तरीके से सिस्टमिक पोजिशनिंग हो पाए जो कि न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीशीज है, यानी कि जो नई स्पीशीज भी अगर डिस्क्राइब की गई तो उस स्पीशीज को अब कौन से ग्रुप में डालेंगे, कौन से क्लास में डालेंगे, ये सब चीजें आराम से हम लोग सिस्टमिक तरीके से कर सकते हैं। इसलिए पहले से क्लासिफाई करके रख लीजिए कि अच्छा अगर नेक्स्ट बर्ड मिलेगा तो हम लोग बर्ड वाली कैटेगरी में डाल देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होगी? तो क्लासिफिकेशन क्या होती है कि यहाँ डिफरेंट होते हैं स्ट्रक्चर्स और फॉर्म्स, हर एनिमल्स के डिफरेंट होते हैं, है ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ फंडामेंटल कॉमन फीचर्स लेके उनको अरेंज करते हैं, जैसे कि सेल्स हो गए, बॉडी की सिमेट्री हो गई, नेचर ऑफ सीलोम हो गया, पैटर्न ऑफ डाइजेशन कैसे करते हैं, सर्कुलेशन कैसे होती है, रिप्रोडक्टिव कैसे ये लोग काम करते हैं, वो सबके बेसिस पे। नहीं समझ आया ये वाला पार्ट, डोंट वरी, इसको अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे कैसे क्लासिफिकेशन होती है। देखिए हम जानते हैं कि एनिमल किंगडम के जितने भी ग्रुप में इसके आएंगे एनिमल्स, वो क्या होंगे? मल्टी सेलुलर होंगे। सिंगल सेल के तो होंगे नहीं एनिमल्स, मतलब समझिए मल्टी सेलुलर ही होते हैं। लेकिन यहां पर याद रखने वाली बात यह है कि मल्टी सेलुलर, सारे एनिमल्स मल्टी सेलुलर होने के बावजूद भी सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं शो करते हैं। नहीं समझ आया? एक बार को मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। देखिए एक तरीका हुआ, आपने एक इंसान को क्या दे दिया? एक इंसान को दे दिया 3 किताबें दे दी और एक पेन दे दिया, ठीक है। और एक इंसान को, दूसरे इंसान को भी क्या कर दिया? 3 किताबें और एक पेन दे दिया। लेकिन ये वाले इंसान ने क्या किया? इस 3 किताबें एक पेन को क्या अच्छे से रो वाइज अरेंज कर दिया। और ये वाले जो दूसरा इंसान था उसने क्या किया? उन 3 किताबें और उस पेन को क्या किया? इधर उधर ऐसे ही बिखरा के छोड़ा हुआ है। तो ये क्या हो गया कि देखिए दोनों इंसान के पास 3 किताबें और एक पेन ही थी, लेकिन एक वाले ने अरेंजमेंट अलग तरीके से की और दूसरे वाले ने अरेंजमेंट अलग तरीके से की। तो यही बता रहा है कि सारे एनिमल्स तो मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन सेल का ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग होता है। कैसे होता है? देखिए एक होता है सेल लेवल का, फिर होता है सेल जब मिलते हैं, यानी एक सेल है, ये सेल जब बहुत सारे सेल साथ में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे। अब ये जो टिश्यू है, ऐसे बहुत सारे टिश्यूज जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। अब ये ऑर्गन जो है वो बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं क्या? क्लासिफिकेशन, ठीक है। मैं अभी ये पार्ट पे आने वाली हूं, पहले ये समझ लीजिए, ठीक है। देखिए क्लासिफिकेशन कैसे होता है? सबसे पहला आता है पॉरीफेरा, देन आता है सिलेंट्रेटा, देन टीनोफोरा, देन प्लेटीहेलमिन्थेस, देन एस्कीहेलमिन्थेस, देन एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, देन हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ठीक है। ये सब होते हैं डिफरेंट। बेसिकली हमने एनिमल किंगडम को किस किस फाइलम में बांट रखा है, तो ये क्या है? डिफरेंट फाइलम है। टोटल कितने फाइलम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। इन्हीं 11 फाइलम्स के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं, ओके। तो देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बस इतना याद रखिए कि जो स्पंजेस होते हैं दैट इज पॉरीफेरा, उसी में आपको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी और सब में सेलुलर नहीं मिलती है, बस एक ही में सेलुलर मिलती है, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक डाउट आना चाहिए और ये डाउट इंपॉर्टेंट भी है, नहीं आया है तो मैं बता देती हूँ। देखिए यहां अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा कि सारे एनिमल्स मल्टी सेलुलर होते हैं। तो आप बोलेंगे ये दीदी को कुछ पता नहीं है, पहले बताती है कि सारे एनिमल्स मल्टी सेलुलर होते हैं और फिर यहां बता देती है कि स्पंजेस जो कि एनिमल के अंदर ही आते हैं वो सेलुलर होते हैं। नहीं, यहां क्या है ना कि जो स्पंजेस हैं वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए इनको कहते हैं कि ये स्पंजेस है, ठीक है। इनमें डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट है, लेकिन ये इस सेल को इस सेल से मतलब नहीं है। इसका मतलब ये अलग से काम करेगा, ये वाला सेल अलग से काम करेगा, ये वाला सेल अलग से काम करेगा, भले ही टोटल मिला के क्या है? स्पंजेस कहलाएंगे। तो ये क्या है? सेल तो सेल से मिलके चीजें हैं, ये मल्टी सेलुलर है, लेकिन हर सेल अलग अलग काम करेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि हाँ ये मल्टी सेलुलर ही होता है, लेकिन इसके हर सेल एक दूसरे से मतलब नहीं रखते हैं ना। जो सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा होते हैं ये क्या होते हैं? टिश्यू लेवल ऑफ होते हैं। ऑर्गन का बस एक ही याद रखिए, दैट इज प्लेटीहेलमिन्थेस, और उसके नीचे वाले सारे क्या होते हैं? ऑर्गन सिस्टम होते हैं। बहुत आसान है, अब आपको ये समझ आ गया।
गया। तो यही मैंने अभी आपको बताया कि जो स्पंजेस होते हैं उनके सेल क्या होते हैं, लूजली एग्रीगेट्स में होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सेलुलर लेवल बोलते हैं। टिश्यूज किसमें होते हैं, सिलेंट्रेट्स में होते हैं। तो ये क्या है, सेल जो है वो एक तरीके से डिफरेंट सेल्स कॉम्प्लेक्सली अरेंज करके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, जो कि सेम फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ऑर्गन लेवल किसमें हो गया, जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होते हैं उनमें, और अदर फाइला में भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ऑर्गन लेवल, जहां पर टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और ये ऑर्गन कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा होगा। अगर सारे टिश्यूज मिलकर अगर एक स्टमक ऑर्गन बनाए तो ये स्टमक डाइजेशन का ही काम कर रहा होगा, तो यही यहाँ गिवन है। ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या हो गया, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मॉल्यूस्कस, एकेनोडर्म्स और कॉर्डेट्स में, इसमें क्या हो गया, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, जिससे कि एक फंक्शनल सिस्टम, जिससे फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो पाए, यानी कि जो भी चीजें हैं, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन, साथ मिलके ऑर्गन सिस्टम्स करेंगे। तो यही ये है आपकी पूरी की पूरी एनसीईआरटी की बेस्ड ही ये सब चीजें मैं लाई हूं, ठीक है। अब देखिए आगे दिखेगा तो जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं यहाँ पर बहुत सारे वेरियस पैटर्न्स, कॉम्प्लेक्सिटीज दिखाते हैं, ठीक है। जो ऑर्गन सिस्टम्स है ना, देखिए जैसे कि आप अगर देखेंगे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम प्लेटीहेल्मिन्थेस का होता है, ये देखिए प्लेटीहेल्मिन्थेस ये वाला जो होता है ना, इसका डाइजेशन कैसे होता है ना, इनके पास सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग होती है। सिंगल ओपनिंग यानी कि जैसे कि आप जो है वो खाना क्या मुंह से खाते हैं और निकालते एनस से हैं, लेकिन इस भाई साहब प्लेटीहेल्मिन्थेस इसने क्या कर दिया है, सबको पलट दिया। प्लेटीहेल्मिन्थेस ने पलट दिया, इसने क्या किया, बोला कि सब दो ओपनिंग रखते हैं, मैं एक सिंगल ओपनिंग रखूंगा, यानी कि जिस मुंह से ये खाएगा उसी मुंह से ये पोटी भी करेगा। तो यही है प्लेटीहेल्मिन्थेस। अब देखिए इसमें कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम अलग हो गया, और ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो इनकम्प्लीट किसमें होता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस ने, जिसने पलट दिया चीजों को, एक ही सिंगल ओपनिंग से खा भी रहा है और निकाल भी रहा है। पर देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे कैसे, तो देखिए ये तो हमेशा ये 11 फाइलम प्रेजेंट होंगे, मैं इसी से बताऊंगी किसमें किसमें क्या प्रेजेंट है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। देखिए स्पंजेस क्या है, सेलुलर लेवल अभी मैंने बताया, तो इनमें क्या होता है, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होगा ही नहीं। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ही हुआ ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होगा। ऑर्गन सिस्टम कहां से प्रेजेंट होगा, जब ये सेलुलर एग्रीगेट्स में पाए जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम तो होगा नहीं, यानी कि पॉरीफेरा में तो नहीं होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट वाला जो होगा उनमें क्या होता है, ये सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थेस में सिंगल ओपनिंग होती है, और सिंगल ओपनिंग का मतलब है जहां से खाएंगे वहीं से निकालेंगे, यानी कि इनकम्प्लीट चीजें रख रखी है, तो इनको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट 3 वाले, और नीचे के सारे क्या होते हैं, कंप्लीट डाइजेशन करते हैं, यानी कि मुंह से लेंगे और एनस से या फिर जो भी उनका एक्सक्रीशन है वो उस जगह से निकालेंगे, यानी 2 ओपनिंग प्रेजेंट रहेगी। तो ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ओके, नाउ सिमिलरली अभी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, उसी तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम में भी 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं ओपन टाइप के, एक होते हैं क्लोज्ड टाइप के। जैसा नाम वैसा काम, समझिए। ओपन टाइप जिसमें जो ब्लड है वो हार्ट तो पंप करेगा, हार्ट ही ब्लड पंप करेगा, लेकिन यहाँ जो सेल्स और टिश्यू होंगे ना उनको वो जाके नहा देगा, यानी ओपन है ये इंसान, ये क्या करेगा, खुले खुले ही सबको नहा देगा। लेकिन जो क्लोज्ड टाइप के होते हैं ये क्या होते हैं, बिल्कुल क्लोज्ड है, ये क्या करेंगे, पाइप के थ्रू, यानी पाइप का क्या मतलब है, एक तरीके से वेसल्स के थ्रू, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज के थ्रू ब्लड को, तो क्या है क्लोज्ड टाइप में क्या होगा, ये एक क्लोज्ड पाथ, दैट इज एक पाइप से ब्लड को भेजेंगे और सेल्स तक पहुंचाएंगे। लेकिन ओपन वाले क्या है, खुले दिमाग के हैं, ये खुले खुले ही सबको नहा देंगे, जितने भी सेल्स और टिश्यूज है उनको नहा देंगे। यहाँ पर अब नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन, किस बेसिस पे, सिमेट्री के बेसिस पे। सिमेट्री यानी आपको उसे काट के देखना है। क्या, देखिए एक होता है कि आपने जब इसे कट किया तो कट करने पे ये 2 इक्वल हाफ्स में बट गया, यानी कि ये क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री है। बाइलेटरल, बाई मतलब ही होता है 2, तो यानी 2 इक्वल हाफ्स में आपने इसे काटा, 2 इक्वल हाफ्स में बट गया। लेकिन ऐसी कोई चीज जो कि एसिमेट्रिकल हो, जिसको आप किसी भी प्लेन से काटने की कोशिश करें, वो इक्वल हाफ्स में ना बटे। जैसे अगर मैं आपको कोई रैंडम शेप दे दूं तो क्या आप यहां से काटेंगे तो क्या यहां इक्वल है, नहीं है। लेकिन वही अगर मैं आपको ये दे रही हूं तो देखिए अगर आप हाफ यहां से हाफ बस देखेंगे तो ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। तो जो सिमेट्री नहीं है उसको एसिमेट्रिकल बोलेंगे, जो सिमेट्री है और वो 2 हिस्सों में काट रही है उसको क्या बोलेंगे, बाइलेटरल। और अगर सिमेट्री है और 2 से ज्यादा हिस्सों में काट रही है तो रेडियल सिमेट्री। रेडियल यानी कि किसी भी रेडियस से आप उसे काटिए, इसे फर्क नहीं पड़ता, ये इक्वली ही कटेगा। जैसे आप यहां देख सकते हैं, ये ऐसे काट रहा है, ऐसे काट रहा है, ऐसे काट रहा है, किसी भी प्लेन से काट रहा है, यहां पर 2 आइडेंटिकल हाफ्स ही बनने वाले हैं। यहां पर देखिए बाइलेटरल में क्या है, एक ही आप तरीके से काट सकते हैं। अगर आप इस तरीके से काटेंगे तो ये इक्वल नहीं बन रहा है ना, लेकिन अगर आप ऐसे काट रहे हैं तो क्या एक ही तरीके से आप काट सकते हैं। तो अब इसमें क्या है, सिमेट्री में क्या है, पॉलीफेरा जो होता है वो एसिमेट्रिकल होता है। यहां भी गिवन है कि जो स्पंजेस है, स्पंजेस को ही हम लोग पॉलीफेरा कहते हैं। डोंट वरी, ये मैं आगे बताने वाली हूं, फिर भी मैं आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए बता दूं। आप बोलेंगे कि स्पंजेस क्या होता है, देखिए इसको आपने किचन में भी स्पंज देखा होगा या फिर अगर आपने ये कार्टून भी स्पंज का देखा तो स्पंजेस में क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और पोर्स को इस तरीके से याद रखिए कि स्पंज के अंदर पोर्स हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, पॉलीफेरा कहलाते हैं। तो स्पंजेस को ही हम लोग क्या पॉलीफेरा कहते हैं। ओके, तो वैसे तो हम लोग वापस से वो पढ़ने वाले हैं, बस मैंने आपको यहां बता दिया कि जो पॉलीफेरा होता है उसी को स्पंजेस भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये एसिमेट्रिकल होता है, आप कहीं से इसे नहीं काट सकते। अभी मैं आपको जब फोटो भी दिखाऊंगी ना तो आप भी देखेंगे कुछ भी रैंडम शेप्स में है तो आप इसे कैसे कट करेंगे भाई। तो ये क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। नेक्स्ट वाले 2 क्या होते हैं, रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। और उसके नीचे वाले सब क्या होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री शो
शो करते हैं। इसमें एक बात याद रखिएगा, जो इकाइनोडर्मेटा है ना, ये थोड़ा सा नॉटी बंदा है। ये क्या करेगा, इसका जो लार्वल स्टेज होता है वो बाइलेटरल सिमेट्री का होता है, लेकिन जो अडल्ट बन जाता है ना, वो पलटी खा के इस वाले ग्रुप में जाके रेडियल सिमेट्री का बन जाता है। नहीं समझ आ रहा है? अरे भाई फोटो लाई हूं, समझ जाइएगा। देखिए इकाइनोडर्मेटा है, ये क्या होता है, जब बच्चा रहता है यानी जब लार्वा स्टेज का रहता है तो बाइलेटरल सिमेट्री, यानी कि ये सिर्फ दो हिस्सों में कटता है, यानी दो इक्वल हाफ्स में कटेगा। तो मतलब एक ही तरफ से आप काट सकते हैं, दैट इज बाई, यानी दो इक्वल हिस्सों में ये कटेगा एक ही प्लेन से। लेकिन यहां पर जैसे ही ये बड़ा बनता है तो ये नॉटी नॉटी हो जाता है। ये खुद को बोलता है कि मैं पहले बाइलेटरल था, अब मेरा मूड नहीं कर रहा, अब मैं रेडियल बन जाता हूं। तो ये क्या कर देता है ना, अब आप इसको देखिए, जैसे ये बड़ा हो गया तो आप देखिए इसको किसी भी एक्सिस से काटिए क्या होगा, इक्वल ही कटेगा। तो ये क्या हो गया, बचपन में बाई था, बाद में बड़े होके रेडियल बन गया। तो ये है इकाइनोडर्मेटा का थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि बस लार्वल स्टेज बाइलेटरल हो रहता है, लेकिन ये क्या हो जाता है, रेडियल स्टेज, जो अडल्ट स्टेज हो जाता है वो रेडियल में चला जाता है। तो बस यही मेंशन है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या होता है, डिप्लो 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 यानी कि 2, यानी और ट्रिप्लो यानी ट्रिपल, ट्रिपल यानी 3। क्या है 2, क्या है 3, मैं बताती हूँ। देखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक में जो लेयर होती है, लेयर अब किस चीज की है, तो देखिए जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। जाइगोट बाद में क्या डिफरेंशिएट करके एम्ब्रियो बनाता है। तो ये जो एम्ब्रियो है ना, एम्ब्रियो में ही डिफरेंट लेयर्स होते हैं। तो यहाँ पर ही है गिवन कि जो एनिमल्स जिसमें जो सेल होते हैं वो ना 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले बाहरी जो होता है दैट इज कॉल्ड एज एक्टोडर्म। तो एक्टिंग करने के लिए तो बाहर जाना ही पड़ेगा, तो एक्टोडर्म बाहर की साइड, एंडोडर्म, एंडो मतलब अंदर, एंडोडर्म क्या होता है, अंदर का लेयर होता है। तो एक बाहर का एक्टोडर्म और अंदर का एंडोडर्म प्रेजेंट होता है, एंड दैट इज ओनली 2 लेयर का एम्ब्रियोनिक लेयर होता है, ठीक है। तो 2 है तो क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स को कहते हैं। और यहां पर क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, 3 लेयर्स प्रेजेंट रहती है। तो 3 लेयर कौन कौन सी होती है, सबसे पहले बाहर वाला तो एक्टोडर्म, अंदर वाला एंडोडर्म, और बीच में मिडिल में क्या आ जाता है, मीजोडर्म। तो यहां पर है एक्टो, एंडो, और बीच वाला क्या है, मीजोडर्म होता है। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं इसमें 2 लेयर्स होती है, एक्टो, एंडो, और बीच में जो होता है उसे क्या बोलते हैं, मीजोग्लिया बोलते हैं, जो कि मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं होता है, उसकी जगह मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है बिटवीन एक्टो और एंडो के बीच में। क्या कैसे कैसे होता है, तो देखिए पॉरीफेरा में तो पहले कोई जर्म लेयर होगा ही नहीं, ठीक है, तो पॉरीफेरा तो अलग ही दुनिया में है अपनी। ये सिलेंट्रेटा टिनोफोरा में क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है, और उसके नीचे सब में क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो अब आपको ये समझ आ गया कि डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं, तो बस ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं सीलोम के हिसाब से हम कैसे डिवाइड करते हैं। तो सीलोम क्या होता है, सबसे पहले देखिए इसका डेफिनेशन जो एनसीईआरटी में गिवन है वो मैं बताती हूँ। तो देखिए प्रेजेंस है या एब्सेंस है, कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल। तो गट की जो दीवार है, तो ये है हमारा गट, ये है हमारा शरीर, इसके बीच में ये जो जगह है, इस जगह पे प्रेजेंट है क्या, कुछ चीज प्रेजेंट है, अभी हम आगे बताऊंगी वो चीज प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है, उस हिसाब से हमने डिवाइड कर रखा है। क्या क्या, सीलोमेट, सूडोसिलोमेट और एसिलोमेट, ठीक है। तो बॉडी कैविटी जो होती है ना, एक मीजोडर्म है उससे लाइंड होती है। तो अगर सीलोम प्रेजेंट रहा तो उसको क्या बोलते हैं, सीलोमेट बोलते हैं। अगर नहीं प्रेजेंट रहा तो एसिलोमेट बोलते हैं। और अगर ऐसे ही बस नाटक करने के लिए प्रेजेंट है लेकिन एक्चुअल में ये सीलोम जो है वो बस एवी ही प्रेजेंट है, ये क्या होते हैं, सूडोसिलोमेट, यानी बस आपको बेवकूफ बना रहे हैं। तो कैसे है देखिए, सीलोमेट क्या होते हैं, इसमें जो सीलोम होता है वो क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ प्रेजेंट है। सीलोम कहाँ कहाँ किसके किसके बीच में होता है, बॉडी वॉल और गट की जो वॉल है ना उनके बीच में सीलोम कैविटी प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर जो होता है दैट इज सूडोसिलोमेट में क्या होता है, यहाँ पर कोई लाइनिंग नहीं होती है मीजोडर्म की, और यहाँ पर इसकी जगह क्या होते हैं, जो मीजोडर्म होते हैं ना वो स्कैटर्ड पाउचेस के रूप में आप देख सकते हैं, ऐसे टूटी टूटी पाउचेस के रूप में पड़े हुए हैं। जबकि आप यहाँ देखिए जो है वो क्या है, अच्छे से अरेंज रहे हैं ना। तो यहाँ क्या है, मीजोडर्म जो है वो टूटी पाउचेस के रूप में पड़े हुए हैं, यानी कि ये ना तो पूरा का पूरा बोल भी नहीं सकते कि मीजोडर्म है, और अगर आप बोलेंगे कि मीजोडर्म नहीं है तो भाई मीजोडर्म तो प्रेजेंट है, लेकिन पूरी की पूरी आप बोल नहीं सकते कि मीजोडर्म है। तो ये क्या, सूडोसिलोमेट, यानी बस आपको नाम भरोसे बस ये पड़ा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये है एसिलोमेट, यहाँ क्या है, सीलोम तो प्रेजेंट ही नहीं है। अब इसका ये एग्जांपल याद करने के लिए देख लीजिए ये चार्ट। देखिए पॉरीफेरा में क्या होता है, कोई जर्म लेयर प्रेजेंट नहीं होती, तो पॉरीफेरा को तो हमेशा अलग ही रखा करिए। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो तीनों सिलेंट्रेटा और जो टिनोफोरा होता है ये क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, है ना। तो जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये प्लैटीहेलमिन्थेस से कंफ्यूज मत होइए, बस सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा होते हैं डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। यहाँ पर एक प्लैटीहेलमिन्थेस, जब हम लोग बात करते हैं ना एसिलोमेट की, तो इस समय पे एक प्लैटीहेलमिन्थेस इस वाले ग्रुप से उठ के इधर आ जाता है। ये क्या बोलता है, इसके पास तो मीजोडर्म प्रेजेंट होती है लेकिन ये स्प्लिट नहीं करती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, ये एसिलोमेट बन जाते हैं, इनके पास सीलोम प्रेजेंट नहीं होता है। तो याद रखिएगा डिप्लोब्लास्टिक वाले में एसिलोमेट होता है। ऑब्वियसली जो दो लेयर के बने ही हुए हैं तो उसमें कहां से सीलोम होगा,
तो एसिलोमेट होता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है प्लेटीहेल्मिन्थेस, क्यों? क्योंकि इसका मेसोडर्म स्प्लिट नहीं होता, इसके कारण भी ये एसिलोमेट में आ जाता है। इवन तो याद रखिएगा प्लेटीहेल्मिन्थेस क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट जो होते हैं, नेक्स्ट नीचे के जितने भी सारे इसके हेल्मिन्थेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ये सारे क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं वो सिलोमेट होते हैं। ठीक है, ट्रिपल प्रेजेंट है, सिलोमेट प्रेजेंट है। तो आप बोलेंगे सूडो सिलोमेट किसका है, तो बस एक का याद रखिए, दैट इज एस्की हेल्मिन्थेस का सूडो सिलोमेट होता है। यानी एक ही इंसान है जिसका सूडो सिलोमेट है, दैट इज एस्की हेल्मिन्थेस। एक एक्सेप्शन है प्लेटीहेल्मिन्थेस का, जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के बावजूद क्या है, ए सिलोमेट में आता है। तो बस इतना हो गया आपका क्या, डिफरेंट सीलोम, दैट इज बॉडी वॉल और गट के वॉल में क्या मेसोडर्म प्रेजेंट है नहीं है, उस हिसाब से कर रखा है। अब नर्वस सिस्टम के हिसाब से कैसे है, तो देखिए पॉरीफेरा, इसको अलग दुनिया में भाई मैंने इतना पढ़ दिया है कि पॉरीफेरा तो भाई अलग दुनिया में ही रहता है, इसका तो नर्वस सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि ये तो सेल्यूलर एग्रीगेट्स में पाया जाता है। अभी सेननट्रेटा जो होता है, इनमें क्या होते हैं, कुछ लिटिल न्यूरॉन्स आते हैं, और उसके नीचे सब में क्या होते थे, कंप्लीट नर्वस सिस्टम आ जाता है। नेक्स्ट अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की जाए, तो मैंने बता दिया पॉरीफेरा को अलग दुनिया में ही छोड़ दो भाई, इनके पास क्या होता है, रेस्पिरेशन किससे होगा, सेल्स प्रेजेंट है तो सेल के सर्फेस से रेस्पायर करेंगे। नेक्स्ट वाले जो सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्के हेल्मिन्थेस और एनालिडा है, ये क्या होते हैं, बॉडी वॉल जो होता है। इनका क्या होता है, मैंने जब आपको सेल टिश्यू लेवल वगैरह पढ़ाया था, तो ये क्या था, टिश्यू लेवल के ऑर्गेनाइजेशन थे। तो अगर टिश्यू लेवल प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, बॉडी वॉल से करेंगे रेस्पायर, और नीचे के जो बच्चे वो क्या हो जाएंगे, एक अच्छा सा रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे लंग्स हो गया, ये सब चीजों को ये लोग डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आते हैं किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे हम, सेगमेंटेशन के बेसिस पे। तो सेगमेंट, नाम ही कह रहा है सेगमेंट। सेगमेंट यानी कि अगर आपने अर्थवॉर्म को देखा होगा तो ऐसे ऐसे लाइन 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 टाइप का होता है। ये क्या होता है, यहाँ पर कुछ एनिमल्स के लिए जो बॉडी होती है वो एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंट्स के रूप में डिवाइड होती है। यानी कि आपको ये बाहरी बाहरी से तो दिख रहा है कि सेगमेंट्स है, लेकिन इसके अंदर की भी चीजें जो है ना सेगमेंट्स है। यानी कि यहाँ पर हर्ट है और यहाँ पर अगर लिवर है तो यहाँ पर भी हर्ट है, यहाँ लिवर है, यहाँ हर्ट है, यहाँ लिवर है। यानी कि बार बार रिपीट चीजें कर रही है, यानी सीरियल रिपीटेशन होते जाता है। हर यानी एक ही इंसान में अलग अलग कंपार्टमेंट है और हर कंपार्टमेंट में सेम चीजें प्रेजेंट है। तो ये है, तो ये जो जिस भी चीज का ऐसा पैटर्न शो करता है उनको क्या बोलते हैं हम लोग, मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। तो मेटामेरिज्म कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इसी सीरियल रिपीटेशन की प्रॉपर्टी, दैट इज अर्थवॉर्म में जैसी होती है, उसको हम लोग कहते हैं मेटामेरिज्म, दैट इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन के बारे में भी आपने जाना। और ये हो गया सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन किसमें होती है, सेगमेंटेशन के लिए बस 3 नाम याद रखिए। सबसे पहले एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। एनालिडा का, आर्थ्रोपोडा का तो आराम से याद हो जाएगा भाई, ये तो इंसेक्ट्स है, तो इंसेक्ट तो अर्थवॉर्म में ही आते हैं, तो ये क्या हो गया, सेगमेंटेशन तो हो गया। और कॉर्डेट्स में भी सेगमेंटेशन होता है। बस यही 3 होते हैं सेगमेंटेशन वाले, और सब सेगमेंटेशन सो नहीं करते हैं। ठीक है, अब आते हैं नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होता है, उसके हिसाब से कैसे होता है, तो नोटोकॉर्ड क्या होता है, एक मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। कहां, डोर्सल साइड, एम्ब्रियोनिक, यानी जब बच्चा का स्टेज होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है, यानी जब मां के पेट में होता है, उस समय एक रॉड लाइक मेसोडर्मली डिराइव्ड करके डोर्सल साइड पे एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। उन वाले एनिमल्स को कॉर्डेट्स कह देते हैं, और जिसमें नहीं प्रेजेंट होता है उनको नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। तो नॉन कॉर्डेट्स वाले ये सारे ऊपर से जितने भी है एकाइनोडर्मेटा तक सारे नॉन कॉर्डेट्स होते हैं। बस हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा कॉर्डेट्स होते हैं। तो जिनके नाम में ही कॉर्डेटा है वही बस कॉर्डेट्स होते हैं, ऊपर वाले सारे क्या होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, उस हिसाब से कैसे डिवीजन हो रखी है। नाउ एट दिस पॉइंट मैंने आपका 60% चैप्टर खत्म कर दिया है। आप पूछेंगे कैसे, तो आपको अभी सब चीजें हम लोग डिटेल में, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्के हेल्मिन्थेस और ये सब चीजें हम अभी और डिटेल में पढ़ेंगे। तब आपको समझ आएगा कि ये जो शुरू के आपको मैंने 15 मिनट लगा के इतना जो समझाया है, इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं आएगा। बस थोड़े बहुत से आपको फीचर्स इसको याद करने पड़ेंगे, वरना ये सब चीजें जो मैंने अभी आपको पिछले 15 मिनट में याद कराई, आपकी आगे के चैप्टर को बिल्कुल स्मूथ कर देगा। ठीक है, तो ये एक टेबल आपकी एनसीईआरटी देती है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। तो एनिमल क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एक तो सेलुलर लेवल का, एक टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल का। सेलुलर लेवल होता है किसमें, बस पॉरीफेरा में होता है। पॉरीफेरा में क्या होता है, ये मोस्टली एसिमेट्रिकल होता है और इस एसिलोमेट होता है। तो यहाँ पर अगर आप सिमेट्री देखेंगे तो एक होता है रेडियल, बायलेटरल। रेडियल में क्या आता है, रेडियल में ये सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा आता है। बायलेटरल में क्या होता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्के हेल्मिन्थेस और नीचे वाले सारे होते हैं। यहाँ सीलोम्स कैसे प्रेजेंट है ये मैंने आपको बता दिया। अगर बॉडी कैविटी विदाउट सीलोम है तो एसिलोमेट्स कहते हैं, अगर फॉल्स सीलोम प्रेजेंट है तो स्यूडोसिलोमेट कहते हैं, अगर ट्रू प्रेजेंट होते हैं तो सीलोमेट्स कहते हैं। ये टेबल आपकी एनसीईआरटी के लास्ट में गिवन है, लेकिन यहाँ पर ये देख लीजिए कि मैंने ये सब चीजें आपको पढ़ा दी है। ध्यान दीजिए, यहाँ मैंने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़ा दिया, सिमेट्री आपको पढ़ा दिया, सीलोम्स के बारे में पढ़ा दिया, सेगमेंटेशन के बारे में बता दिया। सेगमेंटेशन किसमें 3 में ही प्रेजेंट है, मैंने बताया ना, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है और एक यहाँ प्रेजेंट है ना। एनालिडा
एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेट्स में, है ना। डाइजेशन के बारे में भी पूरा बता दिया, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में भी बता दिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में भी बता दिया, और ये अब बस डिस्टिंक्टिव फीचर्स के बारे में बताना है। मतलब आप समझ सकते हैं आपकी एनसीईआरटी के लास्ट में जो टेबल गिवन है वो मैंने आपको 15 मिनट में ये वाला बता दिया। अभी बस ये डिस्टिंक्टिव फीचर्स कंप्लीट करके आपको ये चैप्टर पूरा समझ आ जाएगा। देखिए पॉरीफेरा अभी हम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक तो ये क्या है, फाइलम है। तो फाइलम कौन सा है, जो एनिमल किंगडम है उसका पहला फाइलम आता है, दैट इज पॉरीफेरा। पॉरीफेरा ये है आपकी एनसीईआरटी का पेज, डोंट वरी। इसी एनसीईआरटी के पेज को सिंप्लीफाइड रूप में मैं यहां लेके आई हूं। देखिए पॉरीफेरा अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। पॉरीफेरा मतलब क्या होता है, पोर्स है प्रेजेंट। पोर्स अगर आपने ये कार्टून भी देखा होगा, स्पंज देखा होगा, तो स्पंज में ही पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्पंजेस जो होते हैं ये होते हैं क्या, इन्हीं को हम लोग कहते हैं क्या, पॉरीफेरा कहते हैं। तो पॉरीफेरा में क्या आते हैं, स्पंजेस आते हैं। ये क्या होता है, मेरेन होते हैं। तो देखिए मैंने फोटो भी लगा रखा है, पानी में है तो आपको अब विजुअलाइजेशन भी हो गया कि ये सिर्फ पानी में ही आपको मिलेंगे। देखिए स्पंजेस है, इनके पास क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम होता है। तो पानी में रहेंगे तो क्या होगा, वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम भी होगा। एसिमेट्रिकल होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, तो एक बार यहाँ फोटो बता देती हूँ। एसिमेट्रिकल यानी अब आप देखिए यहाँ पर रैंडम शेप्स के हैं, आप इसे कैसे कट करिएगा, कोई सिमेट्री प्रेजेंट ही नहीं होती है। मल्टी सेलुलर होते हैं प्रिमिटिवली, यानी है तो ये मल्टी सेलुलर, लेकिन जो इनके सेल्स होते हैं वो अलग अलग सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनको कहते हैं। मैंने वो शुरू में ही समझा दिया है। यहाँ पर सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, यानी कि यहाँ मेल और फीमेल को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट यानी कि इस तरीके से याद कर लीजिए, हर मैं यानी हर का काम भी मैं ही कर लूंगा। हर यानी कि लड़की वाला काम भी मैं ही कर लूंगा, लड़कों वाला काम भी मैं ही कर लूंगा, यानी कि एग और स्पर्म्स दोनों ही एक ही इंसान कर लेता है। यहाँ पर डाइजेशन कैसे होती है, इंट्रा सेलुलर होती है, यानी कि सेल है तो सेल के अंदर लेके ही करेगा। यहाँ पर इनकी बॉडी के पास स्केलेटन होते हैं, वो किससे बने होते हैं, वो स्केलेटन बने होते हैं स्पिनक्यूल्स से, या फिर क्या होते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स से बने होते हैं। तो ये हो गया स्केलेटन के बारे में जानकारी। अब इनके पास मैंने अभी आपको बताया ना कि ये पानी में रहते हैं, इनके पास वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कैनाल सिस्टम है। तो ये क्या है, यहाँ पर देखिए वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है। ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, इनके जो पोर्स होते हैं, आप देख सकते हैं गड्ढे हैं, ये गड्ढे जो है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टिया बोलते हैं। यहाँ इन्हीं गड्ढों से जो है वो पानी अंदर की तरफ आएगा, ये स्पंजेस के अंदर, ठीक है। फिर इनके बीच में आप ये जो पिंक शेडेड रीजन देख रहे हैं, ये क्या है, सेंट्रल कैविटी, यानी बीच में जो कैविटी है उसको सेंट्रल कैविटी, और इसी कैविटी को नाम बोलते हैं स्पंजोसियोल कहते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर जहां से एंटर किया वो है ऑस्टिया, और जहां से अब पानी एंटर किया है तो बाहर तो निकलना ही है, तो बाहर जिससे निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, ऑस्क्यूलम बोलते हैं, जहां से पानी बाहर निकल जाता है। तो ये क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। इससे क्या यूज होता है, इससे यूज ये होता है कि ये फूड को पकड़ने में काम आता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में काम आता है, और वेस्ट रिमूवल के काम आएगा। ऑब्वियसली खाना पकड़ पाएगा, रेस्पिरेटरी अगर इसको सांस अंदर बाहर लेना तो इसी से करेगा, और वेस्ट को तो रिमूव करेगा। तो ये बस याद रखिए कि ऑस्टिया वाटर अंदर लेता है, ऑस्क्यूलम वाटर बाहर छोड़ता है। तो ये हो गया वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। अब जो शोनोसाइट या कॉलर सेल होते हैं, ये क्या करते हैं, एक तरीके से लाइनिंग बनाते हैं स्पॉन्जोसियोल और कैनाल के ऊपर। तो ये है हमारा स्पॉन्जोसियोल, और जो कैनाल होता है उनके ऊपर एक लाइनिंग प्रेजेंट होती है। वो लाइनिंग किसकी होती है, इन्हीं कॉलर सेल। ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो देखिए दो तरीके होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या होगा, ये फ्रेगमेंटेशन से करेंगे, और सेक्सुअल में ऑब्वियसली गैमीट फॉर्मेशन होगी, यानी एक मेल का गैमीट बनेगा, एक फीमेल का बनेगा, और ये फिर होगा फ्यूजन। तो ये क्या हो गया, सेक्सुअली हो गया। और मैंने आपको बताया मेल और फीमेल क्या होते हैं, ये एक ही इंसान प्रोड्यूस करता है, यानी हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। या फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, इंटरनल होती है, यानी कि बॉडी के अंदर होती है, बाहर नहीं होती है। यहाँ पर डायरेक्ट एक लार्वल स्टेज आता है, और जो कि अडल्ट से मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होता है, यानी कि बाहरी जो लार्वा होता है वो ना कुछ इस तरीके से दिखेगा, लेकिन जो बाद में जो अडल्ट बनेगा वो शेप्स अलग हो जाएंगी, यानी कि लार्वा और बड़े होने के बाद इसकी शेप सेम नहीं रहती है। तो एक लार्वल स्टेज बनता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने के बाद। अब यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी एग्जांपल विद फोटो देती है, तो ये बता देती हूँ। पहला आता है साइकॉन, नेक्स्ट है यूस्फोंजिया, और फिर आता है स्पॉन्जिला। तो इसको इस तरीके से याद कर लीजिए। साइकॉन जो है वो क्या है, साइसा है, तो साई जो है वो क्या है, साइफा है, तो साइकॉन का साइफा हो गया। फिर यूस्फोंजिया जो है ये बाथ स्पॉन्ज जिसको कहते हैं, तो ये क्या है, बाथ स्पॉन्ज की तरह आपको दिख भी रहा होगा। जो लूफा होता है, लूफा जिससे रगड़ के नहाते हैं, वो वाला उसी की तरह आपको दिख रहा होगा। तो इसको क्या और बोलते हैं हम लोग, बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं। फिर जो स्पॉन्जिला होता है, तो आपको ये थोड़ा सा ऐसा गॉडजिला टाइप का दिख रहा है, थोड़ा सा ऐसे डरावना सा दिख रहा है, तो ऐसे ही याद कर लीजिए कि ये क्या है, डरावना सा स्पॉन्जिला है, गॉडजिला है, और ये क्या है, ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है, यानी फ्रेश वाटर में ही रहना पसंद करता है। तो आपने जुरासिक मूवी देखी भी होगी, उसमें क्या होता है कि डायनासोर होता है, वो क्या होता है, बस अपनी जगह चाहता है। तो ये क्या है, स्पॉन्जिला है। ये स्पॉन्जिला जो है वो एक तरीके से डरावना तो है, और ये सबको डरा के बोलता है मेरे को सारा फ्रेश वाटर दो, यानी ये बस फ्रेश वाटर में पाया जाएगा। तो आपको तो अब ये पूरा याद हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं फाइलम, दैट इज फाइलम सिलेंट्रेटा, और सिलेंट्रेटा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, निडेरिया भी बोलते हैं। तो अगर निडेरिया गिवन हो तो डोंट कंफ्यूज, सिलेंट्रेटा को ही हम लोग निडेरिया बोलते हैं, जिसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो सिलेंट्रेटा या निडेरिया है क्या, तो ये भी एक्वाटिक होते हैं, आपको इमेज में ही दिख रहा है, एक्वाटिक ही है, पानी में ही है, मेराइन ही होते हैं मोस्टली। ये या तो सेसाइल हो सकते हैं या फ्री
फ्री स्विमिंग हो सकते हैं। कैसे देख लीजिए, एक तो ये देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, सेसाइल का मतलब कि ये जमीन से अटैच्ड है, या फिर फ्री स्विमिंग जैसे आप देख सकते हैं ये खुली पानी में सांस ले रहे हैं, यानी ये खुली पानी में घूम फिर रहे हैं, और ये क्या है, ये वाले जो है वो नीचे अटैच्ड हैं, तो यही है, या तो सेसाइल हो सकते हैं या फ्री स्विमिंग हो सकते हैं। रेडियल सिमेट्री होती है इनकी, मैंने सिमेट्री शुरू में ही आपको बता दी है, तो यहां पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक बार वो बस आपको याद कर लेना है। फिर ये जो है निडेरिया है वो किससे डिराइव होता है, तो यहाँ जो निडेरिया नाम किससे पड़ा, वो है निडेरोब्लास्ट या निडेरोसाइट से पड़ा है। ये क्या होता है, एंकरेज, डिफेंस और जो कैप्चर प्रे होता है ना उसके काम आते हैं। तो याद रखिएगा ये निडरिया है, निडर है। निडर क्यों है, निडर इसलिए है क्योंकि इसके पास ब्लास्ट करने के लिए कोई चीज है। क्या ब्लास्ट करने के लिए है, ब्लास्ट करने के लिए, डिफेंस के लिए है, प्रे को पकड़ने के लिए, इस तरीके से स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोलते हैं, निडोब्लास्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होता है बॉडी ऑफ निडेरिया में, और यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट होता है, इनके पास एक स्ट्रिंगिंग कैप्सूल या फिर इसको निमेटोसिस्ट कहते हैं, ये प्रेजेंट होता है। क्या, क्यों इसका नाम पड़ा है ये बता रहा है। इसमें कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है मैंने बता दिया है, ये कौन सा ब्लास्टिक होता है ये भी बता दिया है। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिए, इनके पास एक सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है जिसमें एक सिंगल ओपनिंग होती है, यानी कि अगर आप इस फोटो में भी देखिएगा, चलिए इसका तो फोटो ये नहीं है लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ, इस फोटो से याद कर लीजिए कि इनके पास क्या है ना, एक ही सिंगल ओपनिंग है। यहां से आपको कोई ओपनिंग दिख रही है, नहीं दिख रही है, ऊपर ही एक ओपनिंग है, यानी एक ही सिंगल ओपनिंग है, और यही सिंगल ओपनिंग जो माउथ पे है इसको क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोम कहते हैं, यानी कि ये क्या है, एक ही सिंगल ओपनिंग है, दैट इज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। यहाँ पर डाइजेशन किस तरीके से होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है या इंट्रा सेलुलर, यानी सेल के अंदर या सेल के बाहर भी हो सकता है। यहाँ पर इनमें से कुछ जो होते हैं ना निडेरिया, इनके पास CaCO3 भी प्रेजेंट होता है। किस लिए, कोरल जो स्केलेटन्स होते हैं उनका जो किस चीज से बना होता है, CaCO3 से बना होता है। तो याद रखिएगा किसमें, एक यहाँ ये नाम याद रखिएगा कि जो सिलेंट्रेटा होता है उसी में CaCO3 दैट इज कोरल जो होते हैं, कोरल के जो स्केलेटन्स होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होते हैं, ये वाले केमिकल से बने होते हैं और किसी में नहीं बने होते। ठीक है, यहाँ पर ये दो फॉर्म्स में बेसिकली पाए जाते हैं, पॉलिप और मेड्यूसा। अब ये पॉलिप और मेड्यूसा क्या है ये मैं बताना चाहती हूँ। तो देखिए, पॉलिप क्या होता है, सेसाइल होता है, और मेड्यूसा क्या होता है, एम्ब्रेला शेप का होता है। क्या है, मैं अभी आपको पहले रीडिंग डलवाना चाहती हूँ। जो पॉलिप होता है वो सिलेंडर लाइक जैसे हाइड्रा या एडम्सिया में होता है, और मेड्यूसा क्या होता है, ये फ्री स्विमिंग होता है जैसे कि ऑर्लिया और जेलीफिश में होता है। मतलब पॉलिप जो है वो सेसाइल है, यानी कि इसको बेस से यानी जमीन से किसी ने पकड़ रखा है, जकड़ रखा है, तो ऑब्वियसली ये फ्री तो स्विमिंग कर नहीं पाएगा। मेड्यूसा क्या है, अपने मन का करेगा, तो एम फॉर मेड्यूसा, एम फॉर अपने मन का करेगा, अपने मन का करेगा, मैं अम्ब्रेला लेके बाहर जाऊंगा, यानी ये अम्ब्रेला शेप का होता है, और अम्ब्रेला लेके मैं बाहर जाऊंगा और मस्त स्विमिंग करूंगा, मुझे किसी ने पकड़ नहीं रखा है, जैसे जेलीफिश करती है। और यहाँ ऑर्लिया एक एग्जांपल है, और यहाँ पॉलिप का क्या हो गया, सिलेंडर लाइक हो गया, तो जो घर पे बैठा रहेगा, सेसाइल है, उसको पकड़ के रखा है, तो उसको क्या बोलेंगे, तो सिलेंडर ही उठा, तो ये क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप के हाइड्रा और एडम्सिया होता है। तो ये एग्जांपल हो गया। ये है आपका गिवन आपकी एनसीईआरटी में फोटो, सिलेंट्रेटा का किस तरीके से बॉडी आउटलाइन गिवन है, ऑर्लिया जो कि मेडुसा का एग्जांपल है, और एडम्सिया पॉलिप का एग्जांपल है। तो आप देख सकते हैं कि किसमें, मेडुसा में आपको एम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसे ये फ्री स्विमिंग करेगा, जबकि जो एडम्सिया है, पॉलिप है, उसको क्या है, घर पे इसने किसी ने इसको पकड़ रखा है, नीचे रख रखा है, तो ये क्या होता है, सिलेंडर लाइक आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके एनसीईआरटी में गिवन था, तो ये भी मैंने बता दिया। दोनों ही फॉर्म में क्या होता है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। ये एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जिसको क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, पॉलिप से मेडुसा के फॉर्म में या मेडुसा के पॉलिप के फॉर्म में ये आ सकता है। कैसे आता है, अगर पॉलिप जो है वो फॉर्म करता है मेडुसा को, तो ये क्या होता है, एसेक्सुअली होता है, जबकि अगर मेडुसा फॉर्म करता है पॉलिप को, तो ये क्या होता है, सेक्सुअली होता है। तो इस तरीके से याद रखिए, मेडुसा क्या था, वो फ्री लिविंग था, फ्री है तो इसका मन करेगा जो वो करेगा, तो इसका मन जो करेगा ये क्या करेगा, सेक्सुअली करेगा। यानी कि अगर मेडुसा को पॉलिप बनना है तो मैं जो करूंगा मैं सेक्सुअली ही करने वाला हूं, लेकिन जो पॉलिप से अगर मेडुसा बनना है तो ये क्या है, घर में खुद ही कैद है, तो अगर इसको बाहर निकलना है, अपने मेडुसा बनना है, मुझे एम्ब्रेला शेप का बनना है, तो ये क्या करेगा, एसेक्सुअली करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या एग्जांपल है, ऑब्लिया इसका हो गया। तो ये क्या होता है, मेटाजेनेसिस, जहां ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहां होती है, ये सिर्फ निडेरिया में होती है, जिसको किसी का डर नहीं है, अपना जनरेशन भी ये बदल सकता है। ठीक है, इस तरीके से याद कर लीजिए। इसका एग्जांपल क्या है, पहले तो दो आपको यहाँ एग्जांपल दे दिया है, ऑर्लिया और यहाँ एडम्सिया का, जेलीफिश भी दे दिया मैंने, हाइड्रा भी दे दिया है ना। अब यहाँ देखिए और भी कुछ एग्जांपल है, जैसे पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर जो होता है, ये क्या होता है, फाइसाइलिया होता है। फिर यहाँ एडम्सिया क्या है, सी, इसको क्या बोला जाता है, सी एनिमोन भी कहा जाता है। पेनाटूला को क्या बोलता है, सी पेन भी कहते हैं, तो पेन जिसके नाम में उसी को सी पेन कहते हैं। गॉर्जोनिया को सी फैन कहते हैं। मीनड्रीना को ब्रेन कोरल कहते हैं। तो इस तरीके से एक ट्रिक बता रही हूँ, याद रख लीजिए। फाइसेलिया, तो सेल कौन करेगा, सेल वो करेंगे, पोर्टुगीज वाले करेंगे। तो इंडिया में भी सबसे पहले सेल करने कौन आए थे, पोर्टुगीज आएंगे, तो फाइसेलिया सेल करने के लिए पोर्टुगीज, मैन ऑफ वॉर आएंगे। फिर एडम्सिया जो है, एडम्सिया क्या है, वो सी एनिमोन है, तो ये तो मैंने आपको अभी बता दिया। पेनिनसुला जो है वो पेन लाइक शेप का होगा, तो ये क्या है, सी पेन इसको कहेंगे। गॉर्जोनिया जो है, गॉर्जोनिया है बिल्कुल गॉर्जियस है, तो जो गॉर्जियस लोग होते हैं वो क्या होते हैं, पंखा हमेशा इनको चाहिए होता है, तो ये क्या सी फैन होता है। और मीनड्रीना, मीन, अगर आप मैथ वाले स्टूडेंट, अगर आपने पीसीएमबी ले रखी है तो मीन निकालना,
मीन निकालना तो बहुत ही ब्रेन वाला काम है, तो ये क्या होता है, ब्रेन कॉर्डल्स होते हैं। तो ये हो गया आपका ट्रिक किस तरीके से याद रखना है। अब नेक्स्ट आ रहे हैं फाइलम, दैट इज फाइलम टीनोफोरा। तो टीनोफोरा फाइलम, भाई कितना ही सुंदर आपको ये फोटो दिख रहा है कि मेरी वीडियो ही चमक गई भाई। और इस वीडियो को और चमकाने के लिए भाई लाइक कर देना, डोंट फॉरगेट लाइक कर देना। चलो अब शुरू करने वाले हैं हम लोग टीनोफोरा। तो टीनोफोरा कैसे होता है? टीनोफोरा सबसे पहले तो सी वॉलनट या कोम्ब जेली भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं सी वॉलनट, वॉलनट खाया है, अखरोट, भाई अंग्रेजी नहीं समझ आती है लेकिन अंग्रेज बने फिरते हो। अखरोट, अखरोट जो होता है उस शेप का आपको दिख रहा है थोड़ा बहुत, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सी वॉलनट या फिर कोम्ब जेली। आपको इस तरीके से कोम्ब्स दिख रहे हैं, इस तरीके से बस याद कर लीजिए, आपको विजुअलाइजेशन हो ही गया। एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, यानी बस पानी में ही रहते, कहां बाहर जाएंगे भाई ये। उसके बाद ये रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। सिमेट्री वाली चीजें मैंने बता दिया, डिप्लोप्लास्टिक भी बता दिया है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बता दिया, डाइजेशन अभी बता देती हूँ कि इनमें दोनों तरीके के होते हैं, या तो एक्स्ट्रा सेलुलर या इंट्रा, यानी कि बाहर भी खाना पचा सकते हैं या फिर सेल के अंदर भी पचा सकते हैं। फिर इनके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जो यहाँ याद रखने वाली है, टीनोफोरा। अभी मैंने बताया कि कितना चमका दिया इसने मेरी वीडियो को, वैसे ही में क्या होता है, बायोलुमिनेसेंस होता है। लुमिनियस यानी कि बेसिकली चमकता है। इनके पास होती है प्रॉपर्टी टू एमिट लाइट। ये क्या होता है, वेल मार्क्ड होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये चमकते हैं, जब आपको देखने को मिलेगा ना तो बिल्कुल ऐसे चमकीले से दिखते हैं। तो ये इनके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। टीनोफोरा जो होता है वही इन्हीं के पास होती है ये स्पेशल प्रॉपर्टी। फिर अभी मैं आपको एक ट्रिक भी बताने वाली हूँ, डोंट वरी। फिर यहाँ पर सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं। यहाँ होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि फीमेल वाली है वो अपना एग छोड़ देगी, मेल वाला जो है वो अपना स्पर्म छोड़ देगा, और वो बाहर कहीं मिलते रहेगा, यानी कि फीमेल के अंदर बॉडी, फीमेल के बॉडी के अंदर नहीं होती है। और जहां नाम एक बार याद रख लीजिए पूरे चैप्टर में, जहां एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी वहां होगा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, जहां इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी वहां होगा डायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो बस इतना याद रख लीजिए। तो यहाँ क्या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही है तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। जैसे कि एग्जांपल इसमें क्या है, प्लूरोब्रांचिया हो गया और टीनोप्लांटा हो गया। तो ये क्या हो गया, इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए। अभी मैं आपको एक ट्रिक बता दे रही हूँ किस तरीके से याद करें। तो टीनोफोरा, फोड़ोगे किसको, फोड़ोगे भाई अखरोट को। तो अखरोट है ये सी वॉलनट, फोटो विजुअलाइज कर लीजिए। जो वॉलनट होगा, दिमाग वाली चीजें खाएंगे तभी आपके दिमाग की बत्ती जलेगी, बत्ती जलेगी यानी इमिट लाइट करेगा। तो ये वेल मार्क्ड आपको इमिट लाइट वाली प्रॉपर्टी टीनोफोरा ही शो करता है। पर जो टीनोप्लाना जो है इसमें एक चीज होती है, दैट इज सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि लोकोमोशन यानी चलने की हेल्प करता है। अगर आपको स्विमिंग ही आपको पता होगा तो स्विमिंग में क्या होता है, हाथ पैर चलाना रहता है। तो अगर ये गोल मटोल सा बंदा है, इसको हाथ पैर चलाना है, कैसे चलाएगा। प्लेट्स होते हैं 8, ठीक है। तो ये क्या है, सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये क्या है, कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट है जिससे इसकी लोकोमोशन होगा। तो ये क्या है, टीनोप्लाना में प्रेजेंट होता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट फाइलम। अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। नेक्स्ट फाइलम क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थीस है। तो प्लेटीहेल्मिन्थीस जैसा नाम वैसा ही है सब चीजें। प्लेटीहेल्मिन्थीस पतला सा प्लेट से, प्लेट यानी चपटा सा, यानी कि ये क्या होते हैं, फ्लैट बॉडी के होते हैं। और फ्लैट बॉडी के होते हैं तो इनका नाम भी क्या रख दिया गया, फ्लैट वॉर्म्स रख दिया गया। तो ये क्या होते हैं, चपटे से होते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर फोटो में भी देख लीजिए, चपटा सा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है किसी ने इसके ऊपर ऐसे कोई सामान डाल के कैसे रोटी बनाते तो रोटी को ऐसे चपट दिया हो, वैसे चपटा हुआ है। ठीक है, ये क्या होता है, ये बायलैटरल सिमेट्री वगैरह मैंने आपको बता दिया, ट्रिप्लोप्लास्टिक वाला बता दिया, एसिलोमेट बता दिया, ऑर्गन लेवल, वो सब तो मैंने चार्ट में बता दिया ताकि आपको यहाँ कंफ्यूजन ना हो। जो इंपॉर्टेंट है यहाँ वही पढ़ेंगे। फिर एंडोपैरासाइट होते हैं जहां पर ये ह्यूमंस के अंदर भी जा सकते हैं। तो ये चपटा सा है, इंसान के अंदर से घुस जाता है और जाके ये जो हम बोलते हैं ना कि ये सब चीजें मत खाओ पेट में कीड़े हो जाएंगे, यही वाले कीड़े, यही फ्लैट वॉर्म्स हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये दो आपको एनसीईआरटी में एग्जांपल भी गिवन है। सबसे पहले टेप वॉर्म, जो टेप जैसा आपको दिख भी रहा है, और ये क्या है, लिवर फ्लूक है। तो फूकेगा, फूकने के लिए ये क्या है, एक जगह दे रखी है। तो ये क्या है, लिवर फ्लूक है, ऐसा याद रख लीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये ह्यूमंस में भी रहते हैं। एंडोपैरासाइट होते हैं, यानी कि पैरासाइट क्या होता है कि ह्यूमन के ऊपर आके काट के चला गया, पैरासाइट है उससे खा रहा है। लेकिन ये क्या होते हैं, कुछ ह्यूमन के अंदर भी रहते हैं, जो कीड़े लग जाते हैं ना ह्यूमन के पेट में, वही ये सब है। फिर ये पर क्या है, हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं। तो पैरासाइट है, पैरासाइट है तो कुछ चाहिए होगा भाई, इसको खून चूसना है, कैसे चूसेगा। तो ये जो होता है हुक्स एंड सकर्स होते हैं पैरासाइट के लिए, जिससे कि ये न्यूट्रिएंट्स, सरफेस से न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर पाए। तो सक कैसे करेंगे, जैसे कि जो आपकी जुएं होती हैं, जुएं तो होंगी ही आपके बालों में, बिल्कुल होंगी, झूठ मत बोलिए। क्या होता है, इनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, फ्लेम सेल्स, जिससे कि क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में काम आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इनके पास एक कौन सा स्पेशलाइज्ड सेल है, फ्लेम सेल है। तो ये कुछ फीचर्स होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछता है, फिर लोगों को कंफ्यूजन होती है। तो याद रखिए फ्लेम सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, किस लिए, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के काम आएगा। फिर यहाँ पर सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, यानी मेल फीमेल में आप डिफरेंस नहीं कर सकते हैं। यहाँ फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, यानी कि फीमेल के बॉडी के अंदर होगी। तो फिर लार्वल स्टेज आता है, जो प्लेनेरिया होता है। यहाँ पर एक गिवन है कि जो हमारा प्लेनेरिया होता है ये हाई रीजनरेटिंग कैपेसिटी शो करता है, यानी कि ये जो प्लेनेरिया है, मान लीजिए तो ये प्लेनेरिया ना बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करता है, यानी कि ये जल्दी जल्दी अपने बच्चे बनाता है। तो ये है प्लेनेरिया का हाई रीजनरेटिंग कैपेसिटी। तो ये हो गया आपका प्लेटीहेल्मिन्थीस पूरा, कोई डाउट नहीं आया होगा। प्लेटीहेल्मिन्थीस मैंने ट्रिक बता दिया है कि ये पतला सा प्लेट जैसा चपटा फ्लैट वॉर्म होता है। होते हैं पैरासिटिक होते हैं, यानी ह्यूमन के अंदर भी जा सकते हैं। तो अगर इनको खून चूसना है तो इनके पास हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं। इनके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल दैट इज फ्लेम सेल प्रेजेंट होता है, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन
के लिए, और प्लेनेरिया जो होता है उनके पास रीजनरेटिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है और लार्वल स्टेज आती है इनके पास। तो ये हो गया हमारे चपटे वॉर्म्स के बारे में पूरी बातें। फिर आते हैं एसके हेलमिंथीज। तो एसके हेलमिंथीज जो होते हैं ये क्या बोले कि देखो भाई प्लेटी हेलमिंथीज बेचारा पतला पतला हो गया, अब हम क्या करते हैं ना थोड़े गोल गोल से हो जाते हैं, क्या होते हैं इनको क्या बोलते हैं राउंड वॉर्म्स बोलते हैं, जिनके पास सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, ऐसे गोल गोल आपको देखने को दिख रहे होंगे, पतले नहीं है ये, बेसिकली 3D में अगर आप इमेजिन करेंगे तो ये क्या है, ये चपटे नहीं है बल्कि ये क्या है गोल गोल सर्कुलर आपको देखने को मिलेंगे। तो इनका नाम क्या रख दिया, राउंड वॉर्म्स रख दिया। तो एसके हेलमिंथीज राउंड होते हैं। तो ये जो एसके हेलमिंथीज हैं ये क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। ये क्या बोले कि भाई हमारे जो ये पिछले वाले प्लेटी हेलमिंथीज थे ये चिपट के इंसान के अंदर भी चले जा रहे थे, लेकिन हम जो है वो क्या है राउंड राउंड है, हम फ्रीली रह लेंगे। ये क्या होता है, एक्वाटिक भी हो सकते हैं या टेरेस्ट्रियल या पैरासिटिक भी हो सकते हैं, यानी थोड़ी बहुत ये क्या चीजें हैं कि ये या तो इंसान पे भी रह सकता है, यानी कि इंसान को काट के भी रह सकता है, या फिर ये क्या होता है टेरेस्ट्रियल यानी कि जमीन पे भी रह सकते हैं, या फिर पानी में भी मन किया तो रह सकते हैं, यानी कि राउंड है, कहीं भी राउंड मार के ये आ जा रहा है। फिर ऑर्गन सिस्टम ये सब बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक ये सब मैंने बता दिया, सूडोसिलोमेटिस में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो क्या होता है, या मस्कुलर फैरिंग्स प्रेजेंट होता है। तो इनके एलिमेंट्री कैनाल को पूरा करने के लिए एक मस्कुलर फैरिंग्स प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया एक इंपॉर्टेंट आपको फीचर बता दिया है ना। यहाँ पर एक्सक्रीशन कैसे होगा, एक्सक्रीशन के लिए क्या होता है, ट्यूब्स होते हैं बेसिकली, जिससे पोर्स से निकालता है। तो इनके पास क्या होते हैं ना छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उनसे ये एक्सक्रीट करते हैं। तो ये क्या है, ट्यूब है, ट्यूब में पोर्स प्रेजेंट है जिससे एक्सक्रीशन होता है। ये जो सेक्सेस होते हैं यानी कि बेसिकली मेल और फीमेल वो सेपरेट होता है, यानी आप देख के बता सकते हैं कि ये मेल है और ये वाला फीमेल है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, डायोशी कहते हैं। डाई मतलब हमेशा 2 होता है, यानी कि 2 अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपकी एनसीईआरटी ये डायग्राम देती है, बहुत आसान है। यहाँ एक ट्रिक भी मैं बताने वाली हूँ कि मेल आपको अलग सा दिखने को मिल जाएगा, फीमेल अलग से दिखने को मिल जाएगी। फीमेल क्या होती है, लंबी होती है, और यहाँ मेल आपको छोटू सा देखने को मिलता है। तो ये जो आपको इस ट्रिक से याद कर लीजिए कि जो फीमेल है वो क्या हो गई, वो आगे बढ़ गई है इनमें। ये फीमेल जो है लंबी लंबी बातें करती हैं, तो फीमेल जो है वो लंबी लंबी बातें करेंगी। तो यहाँ पर क्या है, लंबी लंबी एसके हेलमिंथीज फीमेल में ही होती है, मेल लंबा नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया, आपको पता चल जाएगा कि जो लंबी है वो फीमेल हो गई और जो छोटू सा है वो मेल हो गया। तो ये क्या हो गया, ये डिफरेंट डायोशी होते हैं। फिर इनकी फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, यानी फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी, और फिर जो नया जो यंग वन बनेगा यानी जो बच्चे का जन्म होगा वो डायरेक्टली अडल्ट से मिलेगा, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। क्या बेसिकली है कि जो बच्चे का जन्म होगा ना, अगर आप राउंड वर्म का बच्चा देखिएगा तो इसी तरीके का बच्चा एक और जन्म लेगा। जबकि अगर आपको मैंने स्पंजेस वगैरह का बताया था तो उसमें क्या होता है, पहले लार्वल स्टेज आता है, लार्वल स्टेज अडल्ट स्टेज से डिफरेंट होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, जो बच्चा का जन्म होता है वो बच्चा बिल्कुल ही अपने पेरेंट जैसा ही दिखता है। ठीक है, तो ये हो गया यंग वन किस तरीके से रिजेंबल करता है। यहाँ एग्जांपल किसका गिवन है, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको गिवन है राउंड वर्म्स का, फिर यहाँ गिवन है एस्कैरिसिस, दैट इज इसको क्या बोलते हैं, राउंड वर्म कहते हैं। फिर आता है वुचेरिया जिसको फिलेरियल वर्म कहते हैं, ये क्या होता है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज क्लास 12th में पढ़ते हैं, जो मैंने पढ़ा भी रखा है। फिर आता है एनसाइलोस्टोमा जो कि हुक वर्म इसको कहते हैं। फिर एनालीडा, अब नेक्स्ट आते हैं फाइलम, दैट इज एनालीडा। ठीक है, तो एनालीडा क्या होते हैं, ये एक्वेटिक होते हैं, ये यानी कि मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों में रह लेते हैं लेंगे, या फिर ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, पानी के बाहर भी आ सकते हैं। ये फ्री लिविंग होते हैं और समटाइम्स पैरासिटिक भी बन जाते हैं, यानी कि ये फ्रीली रह सकते हैं, लेकिन अगर कभी इनका मन किया तो ये इंसान को काट के या फिर किसी भी चीज पे ये फीड करके पैरासाइट बन के रह सकते हैं। इनका ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये ऑर्गन सिस्टम लेवल अब मैं नहीं बताऊंगी भाई, ये सब मैंने शुरू में बता दिया। बायलैटरल सिमेट्री यानी कि 2 हिस्सों में बेसिकली कट रहा है, यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक ये सब चीजें बता दिया है। और यहाँ मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है। तो सेगमेंटेशन किसमें होता है, मैंने 2 ही चीज बताया था मैंने, सेगमेंटेशन एनालीडा, और फिर जो नेक्स्ट वाला भी हम पढ़ने वाले हैं दैट इज किसमें होगा, आर्थ्रोपोडा में आपको सेगमेंटेशन मिलेगा और एक कॉर्डेटा में सेगमेंटेशन मिलेगा। तो सेगमेंटेशन यहाँ क्या होते हैं, मेटामेरिकली आपको यहाँ सेगमेंट्स देखने को मिल रहे हैं ना, ये प्रेजेंट है। फिर सीलोमेट एनिमल्स होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। बॉडी सर्फेस जो होते हैं यहाँ पर क्या होते हैं, सेगमेंट्स या मेटामेयर्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इस फाइलम का क्या नाम देते हैं हम लोग, एनालीडा। नाम क्यों दिया है, एनालीडा का जो लैटिन में एनालस जो होता है इसका मतलब क्या होता है, लिटिल रिंग्स। तो एनालीडा क्यों हमने नाम दिया, क्योंकि ये लिटिल रिंग्स की तरह होता है, डिफरेंट मेटामेयर्स यानी डिफरेंट सेगमेंट्स इस तरीके से रिंग्स बना के बन रखा है, इसलिए ये लैटिन नाम दैट इज एनुलस से बना होता है। यहाँ लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल जो होते हैं वो इनको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, यानी चलने के कौन काम आता है, लॉन्गिट्यूडनल और जो सर्कुलर मसल होता है वो काम आता है। यहाँ जो एक्वाटिक एनालिड्स होते हैं दैट इज नेरेसिस, जो वो क्या पोजेस करते हैं, लैटरल अपेंडेजेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरापोडिया कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसे याद रख लीजिए ट्रिक कि लेटरल साइड में, यानी कि इस तरीके से समझ लीजिए लेटरल साइड में कुछ अपेंडेजेस प्रेजेंट है। तो अपेंडेजेस क्या है, बेसिकली ये पैर है, पैरापोडिया है, तो जो कि इसको स्विमिंग में काम आएगा। निरेस जो है, ये रईस इंसान जो है, इसने क्या किया है, लेटरली अपेंडेजेस भी बना रखे। तो ये आपकी एनसीईआरटी फोटो भी देती है निरेस का कि इसने क्या है, लेटरली इस तरीके से अपेंडेजेस बना सके हैं ताकि ये क्या कर पाए, स्विम कर पाए। तो ये है एक तरीके से, ये इसको क्या बोलते हैं, पैरापोडिया बोलते हैं। फिर ये क्लोज सर्कुलेशन वगैरह मैंने आपको बता दिया। अब नेफ्रीडिया जो होता है ना, बेसिकली एक सिंगल अगर बोलेंगे तो नेफ्रीडियम प्रेजेंट होता है, फ्रीडिया के थ्रू होता है, जिसे कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन दोनों में ही काम आता है। इसका न्यूरल सिस्टम कैसे काम करता है, तो न्यूरल सिस्टम के लिए इनके पास पेयर्ड ऑफ गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, यानी गैंग्लियन कहते हैं। अगर सिंगल में प्रेजेंट होगा तो गैंग्लियन कहेंगे, और अगर पेयर्ड यानी कि दो इस तरीके से दो में प्रेजेंट होता है, गैंग्लिया
गैंग्लिया, जो कि किस तरीके से लेटरल नर्व्स से कनेक्टेड होते हैं टू अ डबल वेंट्रल नर्वल कॉर्ड से। तो ये क्या है, न्यूरल सिस्टम किससे काम कर रहा है, गैंग्लिया से काम कर रहा है। फिर देखिए, एक होते हैं डायोशी, दूसरे होते हैं मोनोशी। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया डायोशी मोनोशी क्या होता है। डायोशी का मतलब होता है जिसमें सेक्सेस सेपरेट हो, यानी कि मेल और फीमेल में आप डिफरेंशिएट कर पाए। लेकिन मोनोशी में क्या होता है, मोनो यानी कि एक ही से दिखते होंगे, यानी मेल और फीमेल एक से दिखेंगे। यानी जो रईस वाला इंसान था, निरेस था, तो निरेस जो है वो क्या होता है, डायोशी होता है, यानी मेल और फीमेल को इसने अलग अलग कर रखा है। लेकिन जो अर्थवॉर्म और लीचेस होते हैं, इनने कुछ काम नहीं किया भाई, इसने बोला मोनोशी, यानी कि मेल और फीमेल एक से ही दिखते हैं, आप देख के डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन कैसे होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एग्जांपल क्या है, निरेस है, रईस अभी हम लोग करते ही आ रहे हैं। फिर यहाँ अर्थवॉर्म हो गया और ब्लड सकिंग लीच हो गया। इसका नाम क्या है वो देखिए, तो अर्थवॉर्म को क्या बोलते हैं, फेरेटिमा कहते हैं, और जो ब्लड सकिंग लीच होता है इसको क्या बोलते हैं, हीरोडिनारिया कहते हैं। इसका ट्रिक याद रख लीजिए, निरेसिस का तो कोई ट्रिक नहीं है भाई, ये तो रईस इंसान है, तो वो वाला तो मैंने बता दिया, अपेंडेजेस प्रेजेंट रहेंगे स्विमिंग के लिए, डायोशी होता है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए फेरेटिमा, फेरे कहाँ लोगे भाई, जमीन पे ही लेने वाले हो फेरे, अब स्वर्ग लोग तो फेरे लोगे नहीं, तो फेरेटिमा क्या होता है, अर्थवॉर्म, जमीन पे ही अर्थ वाला वॉर्म। फिर हीरोडिनारिया, हीरा जो होगा, हीरा अगर आपके पास होगा, हीरा खरीदने में इंसान की जिंदगी चली जाती है, तो हीरोडिनारिया यानी हीरा जो होगा वो ब्लड सकिंग लीच होगा, यानी कि बिल्कुल खून पसीना एक करके ही आपको हीरा मिलने वाला है, तो हीरोडिनारिया क्या है, ब्लड सकिंग लीच है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से ट्रिक हो गया। ये आपकी एनसीईआरटी गिवन है, और यहाँ एनसीईआरटी की सारी लाइंस मैंने यहाँ मेंशन करके पढ़ा दी है। अगर आपको है तो आप रीडिंग डाल लो भाई, आपको कोई चीज नहीं छूटेगी। नेक्स्ट आते हैं फाइलम, दैट इज आर्थ्रोपोडा। ये आर्थ्रोपोडा भाई, कीड़े मकोड़े तो आपको हर जगह ही देखने को मिलेंगे। ऐसी कौन सी जगह जहाँ कीड़े नहीं प्रेजेंट है भाई, 2 मिनट लाइट ऑफ करो, थोड़ी सी फोन का लाइट चालू करो, मुंह पे सारे कीड़े आके बैठ जाते हैं ऐसे ही भाई। तो ये क्या है, लार्जेस्ट फाइलम है, तो आपको सब जगह जो कीड़े प्रेजेंट मिल रहे हैं वो क्या है, सबसे लार्जेस्ट है। यहाँ पर 2/3 जितने भी एनिमल के स्पीशीज आज तक मिले, उनमें से जो 2/3 है वो क्या है, ये आर्थ्रोपोड्स ही है, ठीक है। इनमें कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये वाला मैं फिर से रिपीट नहीं करने वाली हूँ। बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सेगमेंटेड होता है, सीलोमेट होता है, ये सब मैंने शुरू के 15 मिनट में पूरा क्लियर कर दिया है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इनके बॉडी के ऊपर एक काइटेनियस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, तो ये हो गया एक फीचर, ये सब चीजें याद रखने वाली है। फिर इनका शरीर जो होता है वो कैसे बना होता है, सबसे पहले एक हेड होता है, तो ये हो गया हमारा हेड पार्ट। फिर आता है थोरैक्स वाला रीजन, और फिर आता है एब्डोमेन यानी पेट वाला रीजन। तो क्या हो गया, बॉडी टोटल में हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन से बनी होती है। यहाँ पर जॉइंट अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, आर्थ्रोरस जॉइंट या फिर पोडा अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। यहाँ रेस्पिरेटरी कैसे करेंगे, ये लोग गिल्स होती है या बुक गिल्स होती है, या फिर बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट होता है। सर्कुलेशन कैसे होता है, ओपन सर्कुलेशन होता है। सेंसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, तो देखिए आपको यहाँ एंटीना देखने को मिल रहा है। अगर आपने कॉकरोच भी देखा होगा, कॉकरोच मैंने पढ़ा भी रखा है, आई बटन पे लिंक भी दे दूंगी, तो कॉकरोच में भी क्या था, एंटीना प्रेजेंट था। आईज प्रेजेंट थी, आईज जो हो सकती है तो कंपाउंड हो सकती है या सिंपल हो सकती है। कंपाउंड किसमें, मैंने कॉकरोच पढ़ाया था, कॉकरोच में कंपाउंड होती है, सिंपल भी प्रेजेंट हो सकती है। स्ट्रैटोसिस्ट होते हैं या फिर बैलेंसिंग ऑर्गन्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, मालफिशन ट्यूब्यूल से करते हैं। ये डायोशी होते हैं, यानी मेल और फीमेल को आप देख के पता कर सकते हैं कौन सी मेल है कौन सी फीमेल है। फिर यहाँ फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, यूजुअली इंटरनल होती है, यानी फीमेल के बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी। ओवीपेरस मोस्टली होते हैं, ओवी ओ से हमेशा याद रखिएगा, ओ अंडा, अंडा यानी एग ले करते हैं, तो ये मोस्टली ओवीपेरस होते हैं। तो आपने कभी कॉकरोच के अंडे देखे हैं, तो बेसिकली यही होते हैं ओवीपेरस। यहाँ पर डेवलपमेंट या तो डायरेक्ट भी हो सकती है या इनडायरेक्ट भी डेवलपमेंट हो सकती है। यहाँ एग्जांपल्स गिवन है यहाँ आर्थ्रोपोड्स के, तो आर्थ्रोपोड्स के क्या एग्जांपल है, जो इकोनॉमिक यानी पैसों के लिए जो काम है, जैसे कि हनी बेचोगे भाई पैसा मिलेगा। फिर सिल्क वॉर्म, सिल्क बेचोगे तो पैसा मिलेगा। लैक इंसेक्ट है, तो वो क्या है, बेसिकली लैक बेसिकली एक चीज होती है, कमर्शियली काम आती है, तो वो क्या है, ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाली चीज है। तो हनी बी को क्या बोलते हैं, एपिस बोलते हैं, ठीक है। सिल्क वॉर्म को क्या बोलते हैं, बॉम्बिक्स बोलते हैं, और लैक इंसेक्ट को क्या बोलते हैं, लैक की फर बोलते हैं। ट्रिक याद कर लीजिए कि लैक इंसेक्ट है तो लैक की फर तो होगा ही, सिल्क वॉर्म है तो बॉम्बिक्स होगा। यानी सिल्क कैसे बनेगा, तो सिल्क वाली साड़ी अगर लड़कियां पहनती है तो सिल्क वाली साड़ी पहनने के बाद तो बॉम्ब लगती ही है, और उसके बाद जो है वो हनी बी क्या होता है, एपिस होता है, यानी अपने आप में सारे काम कर लूंगी, मैं हनी बना लूंगी, तो ये क्या हो गई, हनी बी वाली। फिर वेक्टर यानी बेसिकली बीमारियां कॉज करने वाली, एनोफिलिस, ये क्या होती है, ये मॉस्किटो जिससे मलेरिया कॉज होता है, क्यूलेक्स हो गया, एडीज मॉस्किटो हो गया, सब क्या है, ये वेक्टर के काम आते हैं। तो ये क्या है, ये इंसेक्ट ही है लेकिन वेक्टर वाले काम आते हैं। फिर ग्रीगैरियस पेस्ट है, पेस्ट क्या है, लॉक्यूस्ट है, तो जिनके पास लस्ट होगा, लॉक्यूस्ट है, लस्ट होगा तो ये पेस्ट ही होंगे, तो पेस्ट क्या है, लॉक्यूस्टा इसको कहते हैं, तो ये क्या हो गया, पेस्ट के काम आते हैं। और फिर फॉसिल, लिविंग फॉसिल जो होते हैं, लिविंग फॉसिल क्या होता है, किंग क्रैब एक नाम ही है किंग क्रैब, तो क्या है, ये लिम्युलस होता है, ये लिविंग फॉसिल के रूप में काम आते हैं। तो ये हो गए कुछ इसके एग्जांपल, मैंने ट्रिक्स याद करा दिए हैं। ये हो गया आर्थ्रोपोड्स फाइलम आपका खत्म। ये अगर आपको यहाँ एनसीईआरटी देखना है तो मैंने सारी एनसीईआरटी की चीजें मेंशन कर रखी है, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। यहाँ मैं आपको फोटो दिखा देना चाहती हूँ, लॉक्यूस्ट यानी मैंने आपको बताया था जिसके अंदर लस्ट आ गया वो बर्बादी ही कॉज करने वाला है। तो लस्ट वाला चीज ये क्या है, बेसिकली टिड्डा, ये क्या होता है ना कि फार्मर्स के लिए बहुत खराब होता है, ये फसल बर्बाद कर देता है, ठीक है। और फिर यह देखिए बटरफ्लाई तो सुंदर तो रहती है भाई। फिर स्कॉर्पियन बिच्छू, और फिर प्रॉन तो खाते भी है ना। तो ये हो गए डिफरेंट इंसेक्ट्स गिवन है। अब नेक्स्ट आते हैं फाइलम, दैट इज मॉल्यूस्का। तो मॉल्यूस्का जो फाइलम होता है ये होता है
सेकंड लार्जेस्ट। तो फर्स्ट वाला क्या था, ये जो इंसेक्ट वाला हम अभी आर्थ्रोपोडा देख रहे थे वो था। अब मॉल्यूस्का क्या है, ये सेकंड लार्जेस्ट है। टेरेस्ट्रियल या एक्वाटिक दोनों हो सकता है, यानी कि जमीन पे भी रह सकता है या फिर पानी में भी रह सकता है। पानी में भी या तो मेराइन में भी रह सकता है या फ्रेश वाटर भी रह सकता है। इसका क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है, बायलेटरल होता है, ये सब चीजें मैंने शुरू में बता दी है ट्रिक से। फिर सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, फिर ये सिलोमेट होता है, ठीक है। इनके पास एक स्पेशल चीज होता है, ये याद करने वाली है, दैट इज इनके पास एक कवर होती है, किसकी, कैलकैरियस शेल की होती है। तो एक शेल की कवरिंग है, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ये विसरल हम्प क्या है, ये क्या है, वो क्या है, डोंट वरी। यहाँ पर सबसे पहले सॉफ्ट और जो स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन होती है ना, तो ये देखिए, जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो ये वाला जो भाई साहब है, इसका एक सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर ये जो सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन आप देख रहे हैं ना, इसको मैंने क्या बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया क्या, मेंटल। और ये कहां प्रेजेंट होती है, एक तरीके से हम्प देख रहे हैं, हम्प है ना, हम्प की तरह ही। तो ये विसरल हम्प के ऊपर ये फॉर्म करती है मेंटल को, क्या, एक सॉफ्ट स्पॉन्जी सी लेयर। यहां पर स्पेस, हम्प और मेंटल के बीच की जो स्पेस है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, मेंटल कैविटी प्रेजेंट होगा। तो मेंटल और हम्प के बीच के स्पेस को मेंटल कैविटी कहते हैं। और इसी मेंटल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फेदर लाइक गिल्स जो होते हैं ना, यहां प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आपको विजुअलाइज ही करना है तो इस तरीके से विजुअलाइज कर लीजिए कि ये गिल्स क्या है, फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट है। तो ये आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये क्या है, मेंटल क्या है, विसरल हम्प क्या है, मेंटल कैविटी क्या है, और गिल्स कहां प्रेजेंट है, इसी मेंटल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन यहाँ फंक्शंस होते हैं। और इंटीरियर हेड जो होते हैं ना, इनके पास एक सेंसरी टैक्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये प्रेजेंट होता है। और यहाँ माउथ के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, एक फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जिससे फीड कर पाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, रेडुला बोलेंगे, यानी रेडी। इसके पास सब चीजें रेडी है, इसने रेडी करके रख रखा है कि अगर खाना आएगा तो खिलाने के लिए भी तो कोई चीज होनी चाहिए। तो एक फाइल लाइक चीज, रैस्पिंग ऑर्गन इसने अपने पास रखी है। डायोची यानी कि इनका मेल और फीमेल अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। ओवी, ओ यानी मैंने आपको ट्रिक बताया था, अंडे ले करेगा, विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो ये हो गया, ये क्या हो गया हमारे मॉल्यूस्का, दैट इज सेकंड लार्जेस्ट जो होता है उसके बारे में। अब इसका एग्जांपल्स याद कर लेना है। तो इसका एग्जांपल है पाइला, एप्पल स्नेल उसको कहते हैं। तो एप्पल स्नेल है हमारा, पाइला है। टिनकेटाटा जो है वो क्या है, पर्ल ऑयस्टर होता है। फिर सेपिया जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कटल फिश कहते हैं। लॉलिगो जो होता है उसको स्क्विड बोलते हैं। ऑक्टोपस को क्या बोलते हैं, डेविल फिश कहते हैं। एपाइल्सिया को क्या बोलते हैं, सी हेयर कहते हैं। डेंटैलियम को क्या बोलते हैं, टस्क शेल कहते हैं। और एटोफ्लूरा को क्या बोलते हैं, शाइटन कहते हैं। तो अगर आपको ट्रिक करना है तो मैं थोड़े बहुत के ट्रिक बता देती हूँ। जैसे कि अगर आपने डेंटल के लिए क्या होता है, दांत होती है, दांत को क्या बोलते हैं बेसिकली, अगर आपने पढ़ा होगा तो जो एलिफेंट होता है, एलिफेंट के दांत को टस्क कहते हैं। तो डेंटेलियम को क्या होगा, टस्क शेल कहेंगे। यहाँ देखिए शाइटन को क्या बोलेंगे, शाइटोनोप्लूरा कहते हैं। तो ये आपको डायरेक्ट ही याद हो जाएगा। सी हेयर किसको बोलेंगे, एपिसिया को बोलेंगे। तो जो सी हेयर है ये क्या है, एपिसिया है। तो सिया के अंदर ही सी हेयर है। फिर ये ऑक्टोपस आपको डेविल टाइप का तो देखने को लगता ही होगा, तो ये क्या होता है, डेविल फिश इसको कहते हैं। फिर देखिए लॉगिगो जो है, स्क्विड गेम आपने देखा होगा। स्क्विड गेम का ऐसे याद रखिए, स्क्विड वाले ही लोग जो है वो पूरे के पूरे गो थे, यानी कि बिल्कुल पागल से थे जो वो गेम खेलने गए थे। तो ये ऐसे याद रख लीजिए, लॉगिगो लोग गए और गो ही हो गए, तो स्क्विड गेम के अंदर ही होते हैं। कटल फिश क्या है, सीपिया है। पर्ल ऑयस्टर क्या है, पर्ल जो मोतियों की माला होती है, मोतियों की माला कैसे पिन में डाल के बनाएंगे, तो क्या है, पर्ल ऑयस्टर क्या होगा, पिन में डाल के बनाएंगे। और एप्पल स्नेल है, आप एप्पल नहीं खाएंगे तो दवाई तो खानी पड़ेगी ना, तो एप्पल नहीं खाओगे तो पीला यानी पीलिया दवाई तो खानी पड़ेगी। तो ये हो गया एप्पल स्नेल। तो ये हो गया कुछ ट्रिक्स, ऐसे तो ट्रिक्स की जरूरत नहीं ही पड़नी चाहिए आपको। फिर ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी है, डोंट वरी। ये सब चीजें मैंने आपको पढ़ा दी, मस्कुलर फूड, विसरल ऑर्गन, अगर आपको पढ़ना तो पढ़ लीजिए। रेडुला क्या होता है, एक तरीके से ग्रास्पिंग ऑर्गन होता है। ये पीलिया का फोटो गिवन है और ये ऑक्टोपस गिवन है। तो अगर आपको पीलिया का फोटो से भी आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, एप्पल स्नेल है, ठीक है। तो एप्पल स्नेल की तरह दिख रहा है और ऑक्टोपस क्या है, डेविल फिश है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हमने नेक्स्ट फाइलम, दैट इज एकाइनोडर्मिटा। तो एकाइनोडर्मिटा क्या है, तो एकाइनोडर्मिटा जो होती है, ये इसका जो एक्सोस्केलेटन होते हैं उसके पास कैलकैरियस ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, एकाइनोडर्मिटा, जिसका नाम और क्या बोलते हैं, स्पाइनी बॉडी। आप देख सकते हैं एक तरीके से स्पाइन्स की तरह ये बॉडी आपको देखने के बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि ये सारे के सारे ही मराई नहीं होते हैं। यहाँ ऑर्गन लेवल ये सब चीजें मैंने बता दी है। शुरुआत में आपको बताया था कि अडल्ट वाले रेडियल होते हैं, लेकिन जो बच्चे वाले होते हैं वो बायलेटरल होते हैं, बाद में बड़े होकर रेडियल बन जाते हैं। ये सब चीजें मैंने बता दी है। ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट किस तरीके से होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट होता है, ये भी मैंने बता दिया था। जहां पर क्या होता है, नीचे लोअर साइड पे वेंट्रल साइड पे माउथ होता है, लेकिन जो एनस होता है वो डॉर्सल साइड पे होता है। तो ये तो ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि माउथ नीचे के साइड होता है और पॉटी करने के लिए ये ऊपर के साइड जगह छोड़ रखा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ एकाइनोडर्म्स क्या है, इनके पास होता है वास्कुलर, वाटर वास्कुलर सिस्टम, जिससे कि ये लोकोमोशन, चलने के भी काम आता है, कुछ भी कैप्चर करना है उसके काम आएगा, अगर ट्रांसपोर्ट कराना है फूड के तो काम आएगा, और रेस्पिरेशन के काम आएगा। तो ये एक स्पेशल फीचर होता है इनके पास, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखिए कि इनके जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ये प्रेजेंट नहीं होता है। अब आप बोलेंगे ये एनस तो प्रेजेंट है, अरे भाई एनस प्रेजेंट है लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम कोई प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब यहां पर सेक्सेस सेपरेट नहीं है, यानी कि एक ही के अंदर मेल फीमेल सब है, ठीक है। यहाँ रिप्रोडक्शन कैसे होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती है। फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, एक्सटर्नल होती है, यानी एग को बाहर छोड़ दिया, स्पर्म को बाहर छोड़ दिया, वो
उनका काम है वो मिलते रहेंगे। फिर डेवलपमेंट कैसे होती है, इनडायरेक्ट होती है, विद फ्री स्विमिंग लार्वा होती है, यानी लार्वा से डेवलपमेंट होती है, यानी लार्वा घूम घूम के अपना बड़ा होते जाता है। एग्जांपल क्या है, एस्टेरियासिस, जिसको स्टारफिश कहते हैं, तो जिसके नाम में ही स्टार है, स्टर क्या है, स्टारफिश, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इशीनियस, इशीनियस क्या है, सी यूरेशियंस को, तो जिस ये देखिए इशीनियस यूरेशियंस इस तरीके से याद कर लीजिए। फिर एंटीडॉन क्या है, सी लिली होती है, तो एंटीडॉन, डॉन सबसे कौन होता है भाई, जो लिली गिफ्ट करेगा वही डॉन होगा, तो एंटीडॉन क्या है, सी लिली वाला है। क्यूक्यूमेरिया क्या होगा, कुकुम्बर, तो सी कुकुम्बर। ओफ्यूरा क्या हो गया, ब्रिटल स्टार को कहते हैं ओफ्यूरा, ठीक है। तो ये हो गया आपके कुछ एग्जांपल्स। अब यहां पर आपकी एनसीईआरटी है, ये सब चीजें मैंने मेंशन कर दी है, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं। आपकी एनसीईआरटी ये डायग्राम देती है, किसका डायग्राम है, ये है एस्टेरियास का। एस्टेरियास क्या होता है, ये है हमारा स्टारफिश, जिसके नाम में ही स्टार है तो स्टारफिश। और यूफोरिया क्या होता है, यूफोरिया होता है उफ वो देखो ब्रिटल स्टार, वो देखो वो तारा। तो ये हो गया ये इसके बारे में। तो इसके बारे में बस एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा कि इसका ऊपर के साइड पॉटी करता है और नीचे के साइड ये खाना खाता है। तो ये हो गया, इनके पास एक कैल्सेरियस ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये सारे के सारे मराइन होते हैं, स्पाइनी बॉडी प्रेजेंट होता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं हेमीकॉर्डेटा के बारे में और फिर लास्ट आता है हमारा कॉर्डेटा। हेमीकॉर्डेटा क्या होता है, ये सबसे पहले हमने क्या किया था, इसको कॉर्डेटा के अंदर ही जो फाइलम कॉर्डेटा है ना उसी के सब फाइलम में डाल दिया था हेमीकॉर्डेटा को, लेकिन अब इसको सेपरेट फाइलम में डाल दिया गया। ये क्या होते हैं, ये इनके पास एक रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर होते हैं, कहां, कॉलर रीजन में। तो बेसिकली अगर आप यहां देखेंगे ना तो इनके पास एक ट्रंक रीजन होती है, ये वाली रीजन को ट्रंक कह रहा है, बीच में कॉलर प्रेजेंट होता है, फिर प्रोबॉस्किस प्रेजेंट होता है। तो इनके कॉलर रीजन में क्या प्रेजेंट होता है, एक रूडिमेंटरी टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। तो ये वाले स्ट्रक्चर को ये क्या बोल रहा है, कॉलर के अंदर जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको क्या बोल रहा है, स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर जैसे नोटोकॉर्ड का होता है ना, वैसे यहाँ पर स्ट्रोमोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर यहाँ जो फाइलम होते हैं इनमें क्या क्या चीजें आती है, सबसे पहले तो जो वॉर्म लाइक जितने भी छोटे ग्रुप ऑफ वॉर्म लाइक चीजें होती है, मेराइन होती है, वो इसके अंदर आती है, जिसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलेटरल सिमेट्री सब बता दिया, ट्रिप्लोप्लास्टिक सिलोमेट हो गया। इनकी बॉडी क्या होती है, तो सिलेंड्रिकल शेप की होती है। अगर आप अप्रॉक्स देखेंगे तो सिलेंड्रिकल शेप की आपको देखने को मिलेगी, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट है बता दिया, ट्रंक, कॉलर और प्रोबॉस्किस प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर कैसा सर्कुलेशन होता है, ओपन टाइप का होता है, और रेस्पिरेशन कैसा होता है, गिल्स से होता है। यहाँ एक्सक्रीशन के लिए कौन सा ऑर्गन आता है, प्रोबॉस्किस ग्लैंड आता है, जिससे एक्सक्रीशन हो पाती है। यहाँ सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी मेल और फीमेल को आप देख के पता लगा सकते हैं ये मेल है और ये फीमेल है। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, एक्सटर्नल होती है, यानी अंडे को बाहर छोड़ दो, स्पर्म को बाहर छोड़ दो और उनको छोड़ दो भाई, मिलने दो कैसे भी। फिर डेवलपमेंट कैसे होती है, इनडायरेक्ट होगी, ऑब्वियसली मैंने आपको शुरू में ही बताया ना, जहां एक्सटर्नल होगा वहां डेवलपमेंट इनडायरेक्ट ही होगी। एग्जांपल क्या है, बेलेनोगोशस और सैकोग्लोसिस। तो ये हो गया आपका, यहाँ फोटो भी दे रखी है एनसीईआरटी की। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया हमारा हेमीकॉर्डेटा वाला पार्ट। अब आते हैं अपने लास्ट पार्ट, दैट इज कॉर्डेटा, और मोस्ट ऑफ द इजी चीजें यहाँ पर प्रेजेंट है, बस समझने की बात है। एनिमल्स जो कि इस फाइलम से बिलोंग करते हैं वो बेसिकली किस बेसिस पे हमने डिवाइड कर रखा है, बेसिस पे डिवाइड कर रखा है नोटोकॉर्ड। एक डोर्सल में हॉलो नर्वल जो होता है ना, बेसिकली प्रेजेंट होता है एक नर्व कॉर्ड, और एक पेयर्ड ऑफ फेरेंगियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है। तो इन ये गिल स्लिट्स आप देख रहे हैं ना, ये प्रेजेंट होती है, इस बेसिस पे हमने डिवाइड किया है। ये नर्व कॉर्ड है ना इस बेसिस पे, और एक नोटोकॉर्ड है इस बेसिस पे, जिसमें प्रेजेंट होगा नहीं प्रेजेंट होगा। तो बेसिकली क्या ये कहना चाहता है ना कि कॉर्डेट को भी हमने डिफरेंट में डिवाइड किया। क्या क्या में डिवाइड किया वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। और उसके साथ ये एक बता दे रहा है कॉर्डेट क्या है, बायलेटरल है, सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोप्लास्टिक है, एस्लोमेटर, ये सब आपको पता है। फिर यहाँ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। यहाँ पर क्या होता है, पोस्ट एनल टेल और एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। यहाँ पोस्ट एनल पार्ट का क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए यहाँ से अगर एक्सक्रीशन होगा उसके बाद भी थोड़ा सा पार्ट निकला हुआ है, तो पोस्ट एनल पार्ट इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर अब क्या बता रहे हैं, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में तब से बता रही थी, तो उसमें क्या क्या डिफरेंस होता है ये बता रखा है, कंपैरिजन चार्ट गिवन है। तो नोटोकॉर्ड, कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है, नॉन कॉर्डेट में नहीं प्रेजेंट होता है। जो कॉर्डेट होता है उसमें जो सेंट्रल नर्वल सिस्टम होता है वो डोर्सल होता है, हॉलो होता है और एक सिंगल होता है। जबकि नॉन कॉर्डेट में क्या होता है, ये वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है और डबल होता है। यानी कि डोर्सल का उल्टा वेंट्रल कर दीजिए, सॉलिड का कर दीजिए हॉलो, और सिंगल का आप डबल कर दीजिए। उसके बाद जो फेरिंग्स होता है इनके पास प्रोलिफरेट होते हैं, किससे, गिल्स स्लिट प्रेजेंट होते हैं। जबकि नॉन कॉर्डेट्स में क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ गिल्स स्लिट प्रेजेंट नहीं होती है। तो कॉर्डेट्स पे क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी गिवन है इस तरीके से गिल्स के स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ हर्ट क्या होता है, वेंट्रल साइड में होता है, लेकिन कॉर्डेट्स में, नॉन कॉर्डेट्स में क्या होता है, हर्ट डोर्सल साइड में होता है। अगर होगा तो कभी कभी हर्ट प्रेजेंट नहीं भी होता है, ठीक है। फिर कॉर्डेट्स में क्या होता है, पोस्ट एनल पार्ट टेल प्रेजेंट होता है, जबकि यहाँ नॉन कॉर्डेट्स में टेल, पोस्ट एनल पार्ट टेल प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये क्या है, एनल तो है, एनल के बाद थोड़ा सा पार्ट निकला सा हुआ है, वो पार्ट क्या है, पोस्ट एनल पार्ट है, लेकिन यहाँ पर नॉन कॉर्डेट्स में ये प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये हो गया कंपैरिजन चार्ट। अब जो कॉर्डेट्स है ना, इसको हमने सम फाइला में डिवाइड कर रखा है। तो ये क्या है, फाइला है, ठीक है। तो ये है कॉर्डेट फाइला। कॉर्डेट को भी फिर से सब फाइला, दैट इज यूरोकॉर्डेटा, ट्यून, या फिर इसको क्या बोलते हैं, ट्यूनिकेटा बोलते हैं। फिर आता है सेफेलोकॉर्डेटा और फिर आता है वर्टिब्रेटा। तो कॉर्डेट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू यूरिकॉर्डेटा और फिर सेफेलोकॉर्डेटा एंड देन वर्टिब्रेटा।
इसमें क्या है, तो यूरोकॉर्डेटा और जो सेफेलोकॉर्डेटा होता है ना, दोनों को साथ में हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं, जो कि एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, यानी सिर्फ मराइन इकोसिस्टम में ही रहते हैं। ठीक है, तो जो यूरोकॉर्डेटा होता है वो किसको क्या बोलते हैं, ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, बस लार्वा के टेल पे प्रेजेंट होता है, जबकि जो यहाँ सेफेलोकॉर्डेटा होता है इसमें हेड और टेल दोनों में पूरी जिंदगी तो ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। तो याद रखिएगा, यूरिन कहां से निकलता है, टेल वाले साइड से निकलेगा, तो यहां पर क्या है, यूरो नाम में ही है, तो इनका नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वल स्टेज में टेल में प्रेजेंट होता है, जबकि सेफेलोकॉर्डेटा ये क्या है, ने कहा फैलो भाई, फैल जाओ, हेड टू टेल फैल जाओ, और हेड टू टेल यहाँ नोटोकॉर्ड पूरी जिंदगी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और इन दोनों को साथ में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉर्डेट कहते हैं, जो मेराइन होते हैं। अब वर्टिब्रेटा के बारे में हम जानेंगे इसको और डिटेल में। तो ये क्या हो गया, ये दो चीजें यहाँ आपकी एनसीईआरटी में मेंशन थी, तो ये वाली चीज मैंने कंप्लीट करा दी। यहाँ एक एग्जांपल गिवन है, एग्जांपल किसका गिवन है, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा का मैं अभी बताना चाहती हूँ। तो यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा मैंने पढ़ा दिया इसीलिए। तो यूरोकॉर्डेटा क्या है, इसका एग्जांपल है एस्केडिया, सेल्फा और डॉलिलियम। और सेफेलोकॉर्डेटा क्या है, ब्रांचियोस्टोमा, जिसको क्या बोला जाता है, एम्फियोक्सियस या फिर लैंसेलेट्स कहा जाता है। तो ये हो गया एग्जांपल। यहाँ गिवन है किसका, एसिडिया, दैट इज यूरोकॉर्डेटा का। यहाँ पर एक फोटो गिवन है और ये वाला पार्ट मैंने आपको समझा दिया है। अब हम डिटेल में वर्टिब्रेटा के बारे में जानेंगे। तो ये दोनों पार्ट हमने कवर कर लिया, वर्टिब्रेटा आप जानेंगे। तो वर्टिब्रेटा क्या है, सब फाइलम है। तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा के बारे में जान रहे हैं, और ये किसका सब फाइलम है, कॉर्डेटा फाइलम का सब फाइलम है। ठीक है, ये क्या होता है, इनके पास नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक लाइफ के दौरान, यानी बच्चे जब पेट में रहते हैं एम्ब्रियोनिक लाइफ के दौरान यहाँ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, जो कि जब ये लोग बड़े हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, तो यही नोटोकॉर्ड जो है वो चेंज होकर रिप्लेस हो जाता है, और क्या बन जाता है, एक कार्टिजिनियस बोनी वर्टिब्रल कॉलम, यानी रीढ़ की हड्डी जो होती है ना, वो बन जाता है। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट होते हैं, लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते, देखिए सारे वर्टिब्रेट्स तो कॉर्डेट के अंदर ही है, कॉर्डेट का ही पार्ट है वर्टिब्रेटा, लेकिन जितने भी कॉर्डेट हैं वो सिर्फ वर्टिब्रेट नहीं है, कॉर्डेट तो यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा भी होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अब यहाँ वेंट्रल मसल जो हार्ट की होती है वो 2 हो सकती है, 3 या फिर 4 चैम्बर्ड वाली हो सकती है। यहाँ किडनी का यूज होता है एक्सक्रीशन के लिए और ऑस्मो रेगुलेशन, और इनके पास पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। ये फिन्स भी हो सकते हैं या लिम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। हमने क्या किया था, हमने किया था कॉर्डेटा को डिवाइड। जब कॉर्डेटा को डिवाइड किया था तो यूरो वाला एक आया सेफेलोकॉर्डेटा वाला, एक आया था हमारा वर्टिब्रेटा वाला। अब इस वर्टिब्रेटा वाले को अब हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवीजन इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये नेक्स्ट डिवीजन कर रहे हैं। तो ये क्या है, डिवीजन है, ये क्या है, सब फाइला है, और उससे पहले क्या था, फाइला था हमारा कॉर्डेटा, है ना। तो ये डिवीजन किसमें होता है, एगेंथा और गेनाटोस्टोमेटा का आता है। यहाँ पर क्या होगा, एक के पास जॉज प्रेजेंट नहीं होगी, एक के पास जॉज प्रेजेंट होती है। जिनके पास जॉज प्रेजेंट नहीं होती इनको क्या बोलेंगे, साइक्लोस्टोमा क्लास में फिर इनको कहते हैं। ठीक है, डिवीजन के बाद क्या आता है, क्लास आता है ना। तो एगेंथा में क्या होता है, साइक्लोस्टोमा होता है। तो अनगिनत, ऐसे याद रखिए, अगेंथा अनगिनत चीजें हैं। अनगिनत कब होगी, जब कोई चीज साइकिल में चल रही होगी तभी अनगिनत चलती रहेगी। और साइकिल में क्या होगा, जॉज प्रेजेंट होंगे, नहीं प्रेजेंट होंगे। तो साइकिल में जॉज प्रेजेंट नहीं है, एगेंथा का है साइक्लोस्टोमेटा। और यहाँ पर क्या है, गाइनोस्टोमेटा क्या है, ये एक डिवीजन है, और ये डिवीजन में क्या होता है, जॉज प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं सुपर क्लास, दैट इज पाइसेस और टेट्रापॉड्स के अंदर। पाइसेस यानी कि जिनके अंदर फिन्स होंगे, पाइसेस यानी फिशेस, पाइसेस नाम ही कह रहा है फिशेस, तो फिशेस जिनमें फिन्स होंगे, और टेट्रापॉड्स क्या होंगे, जो टेट्रापॉड्स होंगे जिनमें लिम्स प्रेजेंट होंगे। तो इसीलिए अब नेक्स्ट क्लास क्या आएगा, पाइसेस यानी फिन्स वाले, यानी फिशेस की तरह जो रहेंगे उनको क्या बोलेंगे, क्वाड्रिशाइड्स हो गया, ऑस्ट्रिशाइड्स हो गया। और फिर यहाँ पर जिनके पास लिम्स प्रेजेंट होते हैं इनको एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एव्स और मैमल्स में कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो, जॉज वाले में ही फर्दर आपने क्लासेस डिवाइड की है ना। अब देखिए सबसे पहला क्लास जो होता है दैट इज साइक्लोस्टोमेटा, यानी कि ये वाला जिनमें जॉज नहीं होते हैं, एगेंथा का होता है ना। तो इसमें क्या होता है, ये देखिए जॉलेस वर्टिब्रेट, जिसका नाम क्या दिया है, पेट्रोमाइजोन दिया है। तो पेट्रोमाइजोन क्या है, इनके पास जॉज प्रेजेंट नहीं होती है। ये क्या होती है, ऑल लिविंग मेंबर्स, जो कि क्लास साइक्लोस्टोमेटा का आता है वो इसमें आती है। वो क्या होती है, एक्टोपैरासाइट होती है कुछ फिशेस के ऊपर, यानी कि फिशेस बेसिकली फिशेस के ऊपर बैठ के ये खाना खा लेती है। इनके पास एक इलोंगेटेड बॉडी प्रेजेंट होता है, आप देख सकते हैं कि लंबी सी इलोंगेटेड बॉडी प्रेजेंट है, जिनमें 6 से 15 पेयर ऑफ गिल्स स्लिट प्रेजेंट होती है। तो आप ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ना, इसमें ये जो गिल्स प्रेजेंट है, ये क्या 6 से 15 प्रेजेंट होती है, जिनको क्या बोलते हैं, गिल्स स्लिट बोलते हैं, जो कि रेस्पिरेशन के काम आती है। फिर ये जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं, इनके पास एक सकिंग और सर्कुलेटरी माउथ होता है, बिना जॉ के, जॉ तो प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन तो इनके पास क्या सकिंग और सर्कुलर गोल सा मुंह प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, जॉज के बिना ही होता है। इनका जो बॉडी होता है डिवॉइड ऑफ स्केल्स होता है, और पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होती है। आप देख सकते हैं फिन्स भी यहाँ प्रेजेंट आपको देखने को
मिलेगी। यहाँ केरेनियम और जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं वो क्या होते हैं, कार्टिजिनस होते हैं, ठीक है। और सर्कुलेशन कैसी होती है, क्लोज्ड टाइप की होती है। यहाँ पर जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं वो होते हैं मरीन, रहते तो मरीन में है लेकिन कभी कभी माइग्रेट कर जाते हैं, यानी अपनी जगह बदलते हैं जब इनको स्पॉनिंग करनी रहती है, यानी कि जब बच्चों को जन्म देना रहता है तो ये फ्रेश वाली जगह पे चले जाते हैं, लेकिन रहते कहाँ है, मरीन वाली जगह पे। एक बार इन्होंने बच्चों को जन्म दे दिया, स्पॉनिंग कर ली, तो कुछ ही दिन के अंदर अंदर ये मर जाते हैं, यानी बच्चे जन्म देते से ही ये मर जाते हैं। और बच्चे क्या होते हैं, ये लार्वल स्टेज में होते हैं। और मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, लार्वा से जब ये अडल्ट बनता है उस वाले प्रोसेस करके ये बच्चे क्या हो जाते हैं, वापस से ओशियन में रिटर्न कर जाते हैं। यानी कि ये क्या गिवन है, ये गिवन है कि हमारा जो ये वाला फिश है ये मैराइन में रहता था, लेकिन ये कहां गया, इसको बच्चों को जन्म देना था। तो जब बच्चों को जन्म देना था तो ये फ्रेश वाटर में चला गया और फ्रेश वाटर में जाके बच्चों को जन्म दे दिया। बच्चों को जन्म देने के कुछ ही दिन बाद ये मर जाएगा। तो ये जो बच्चे हैं वो क्या है, लार्वा है। लार्वा फिर धीरे धीरे मेटामॉर्फोसिस करके ये अडल्ट बन जाएगा, अडल्ट बन के फिर वापस से मैराइन वाले में चला जाएगा, फिर मैराइन से जब बच्चा जन्म देने आना रहेगा। तो इस तरीके से होता है प्रोसेस। यहाँ एग्जांपल क्या क्या गिवन है, पेट्रोमाइजोन जिसको क्या बोलते हैं, लैम्प्रे कहते हैं, तो ये है पेट्रोमाइजोन का आपको फोटो गिवन है। और माइग्जीन इसको क्या बोलते हैं, हैग फिश कहते हैं। तो ये है एग्जांपल साइक्लोस्टोमेटा का। नेक्स्ट आते क्लास दैट इज कॉन्ड्रिचटाइड्स, जो कि यहाँ पर है। तो ये क्या होते हैं, ये आते हैं पाइसेस, फिशेस के अंदर के ही एक तरीके से क्लास है। इनमें क्या होता है, जॉज प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, मराइन एनिमल्स होते हैं। इनकी एक स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है। स्ट्रीम लाइन बॉडी का मतलब होता है कुछ इस तरीके से बॉडी होना, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे आपने बोट देखा होगा तो बोट का भी स्ट्रीम लाइन शेप होता है जिससे स्विमिंग के काम आता है, ठीक है। तो इनके पास स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है और कार्टिजिनस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। इनका मुंह कहां प्रेजेंट होता है, वेंट्रली प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जो नोटोकॉर्ड होता है ना, ये उनके पूरी जिंदगी रहता है। नोटोकॉर्ड मैंने आपको बताया था, नोटोकॉर्ड क्या होता है, नोटोकॉर्ड हमारा बचपन में एम्ब्रियोनिक स्टेज पे रहता है, बाद में क्या बन जाता है, वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है ना, मैंने आपको बताया था। लेकिन यहाँ पर कॉन्ड्रिचाइड्स के लिए क्या होता है, इनका जो होता है नोटोकॉर्ड वो पूरी जिंदगी इनके पास रहता है। यहाँ गिल्स के लिए देखा जाए तो गिल्स के लिए क्या होता है, तो गिल्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं और बिना किसी ऑप्यूरिकुलम के, यानी कि एक तरीके से गिल कवर, गिल्स के ऊपर ना एक कवर होती है, वो कवर यहाँ प्रेजेंट नहीं होती और उस कवर का क्या नाम होता है, ऑपरक्यूलम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये इनके पास गिल स्लिट्स तो होती है लेकिन कवर नहीं होता है, ठीक है। इनका स्किन कैसा होता है, टफ सा होता है, जिनमें छोटे छोटे माइन्यूट प्लेसॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। और इनका टीथ जो होता है वो मॉडिफाइड प्लेसॉइड स्केल्स जो कि बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं, यानी इनकी जो दांत होती है ना, ये आप फोटो में भी देख सकते हैं, ये एक तरीके से स्केल्स ही है, बस बैकवर्डली उल्टी तरफ हो गए हैं तो ये क्या बन जाते हैं, टीथ बन जा रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पर इनके जो जबड़े होते हैं, जॉज होती है, वो बहुत पावरफुल होते हैं और ये एनिमल जो होते हैं वो प्रेडेशियस होते हैं। उसके साथ इनके पास एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता है। तो एयर ब्लैडर के ना प्रेजेंट होने से क्या होता है, इनको स्विम करना रहता है कॉन्स्टेंटली जिससे ये डूब ना पाए। तो क्या है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता तो ये ऊपर की तरफ फ्लोट कर सकते कुछ देर के लिए, लेकिन इनके पास एयर ब्लैडर ही प्रेजेंट नहीं होता है। तो इससे क्या होता है, इनको कॉन्स्टेंटली हर वक्त अपने फिन्स चलाते रहने पड़ेंगे, हर वक्त इनको स्विम करना पड़ेगा, नहीं तो ये डूब जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। इनके हर्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, 2 चैम्बर्स होते हैं, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। सम ऑफ देम क्या इनके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। टॉर्पेडो में होता है तो टर्पा देगा, टॉर्पेडो आपको तरपा देगा, अगर आपने उसे टच कर दिया तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होता है जिससे कि क्या होता है, ऐसे बिल्कुल झटका टाइप का लगता है। सम पोजेस पॉइजनस स्ट्रिंग्स, किन्हीं किन्हीं के पास तो जहरीले भी होते हैं, जैसे कि ट्राइगॉन होता है। ये कह रहा है ट्राई करके देख, गॉन हो जाएगा तू, तो ट्राई कर, गॉन हो जाएगा। क्या, क्यों, क्योंकि इनके पास पॉइजनस स्ट्रिंग प्रेजेंट होता है। ये क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी कि पॉलीकिलोथर्मस होते हैं, यानी कि ये रेगुलेट नहीं कर पाते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को। क्या होता है कि अगर हम किसी एक जगह पे हैं, मेरी बॉडी का टेम्परेचर अगर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर मैं कहीं भी जाऊंगी तो ये मेरी बॉडी क्या है, हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल है, यानी कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर हम लोग मेंटेन रख सकते हैं। लेकिन ये क्या है, कोल्ड ब्लडेड है, यानी कि ये अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी मेल और फीमेल अलग होते हैं। यहाँ पर मेल जो होता है उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, पेल्विक फिन्स प्रेजेंट होता है, जो कि बियर क्या कहते हैं, कैलस्पर्स होते हैं। और इनके पास एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन का भी होता है। और मेनी ऑफ देम आर विविपेरस, विविपेरस यानी कि डायरेक्ट बच्चों को जन्म दे रहे। ओवी मतलब मैंने बताया था ना, ओ यानी अंडा, और वीवी यानी कि डायरेक्ट बच्चों को जन्म दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ एग्जांपल गिवन है, एग्जांपल बता देती हूँ। एग्जांपल है स्कॉलिडॉन, जिसको डॉग फिश कहते हैं। तो स्कोल्ड कौन करता है, कौन सा चीज स्कोल्ड करता है, भाई आप कुत्ते के सामने जाओगे तो वो तो भौंकेगा ही, तो स्कोल्ड करने के लिए डॉग फिश हो गया। प्रिसिस्टिस जो है उसको सॉ फिश कहते हैं। तो जो सृष्टि है, सृष्टि को हमेशा आप देखते ही रहते, तो सृष्टि को सॉ फिश है। कार्केनोडॉन्स जो है ये ग्रेट व्हाइट शार्क होता है। तो डॉन है, जिसके नाम में ही डॉन है, डॉन है तो 4 डॉन है एक के अंदर, यानी कि ये व्हाइट शार्क है। एक तो सफेद होने का भी ये एडवांटेज उठा रही है, ग्रेट भी है, ऊपर से शार्क भी है, तो ऐसे याद कर लीजिए। और ट्राइगॉन तो मैंने बताया था, ट्राइगॉन ट्राई करके देख, गॉन हो
जाएगा। और टॉर्पेडो क्या है, तरपा देगा, टॉर्पेडो तरपा देगा, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं। तो ट्राइगॉन क्या है, ये स्ट्रिंग रे होते हैं, इसके स्ट्रिंग में पॉइजनस होता है। तो ये है आपका क्या, किसकी गिवन है, स्कॉलिडॉन की। स्कॉलिडॉन क्या स्कोल्ड करेगा, स्कोल्ड कौन करता है, डॉग। तो ये क्या है, डॉग फिश है। और ये प्रिसिस्ट है, तो सृष्टि को तो आप हमेशा ही देखते रहते हैं, यानी सॉ फिश, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टॉ फिश बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास आता है ऑस्टियोसाइट्स का। ऑस्टियोसाइट्स क्या है, ये बोथ मैराइन और जो फ्रेश वाटर फिशेस होते हैं जिनके पास बोनी एंडोस्केलेटन होता है वो होते हैं। इनके बॉडी जो होती है वो स्ट्रीमलाइन, मैंने स्ट्रीमलाइन शेप आपको बता दी है। और ये इनका माउथ क्या होता है, मोस्टली टर्मिनल पे होता है। जैसे यहाँ आपको फोटो में गिवन है किस तरीके से टर्मिनल माउथ है ना, तो ये बता रहा है यहाँ पर, ओके। और इनके पास 4 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ओपरक्यूलम कवर करता है, 4 पेयर ऑफ इनके पास गिल्स प्रेजेंट होते हैं हर साइड पे, ठीक है। फिर यहाँ स्किन पे क्या होता है, स्किन कवर्ड होता है एक साइक्लॉइड टिनॉइड स्केल्स से। इनकी स्किन के ऊपर क्या लगा रहता है, एक तरीके से आपको साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल्स लगे रहते हैं। इनके एयर ब्लैडर इसमें प्रेजेंट रहता है जिससे कि ये रेगुलेट कर पाते हैं ब्यूयांसी को। हार्ट जो है वो 2 चैम्बर्ड होता है, यानी एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। और ये जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी अपना बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करके नहीं रख सकते हैं, सेक्स से सेपरेट होते हैं, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होती है यूजुअली एक्सटर्नल होती है, यानी कि स्पर्म को छोड़ दो, एग आने दो और फिर वो फर्टिलाइज अपना पानी में ही करते रहेंगे, खुला छोड़ दो। ये क्या होता है, मोस्टली ओवीपेरस होते हैं, ओ यानी अंडा ले करते हैं। और यहाँ जहां पर ओवीपेरस हो रहा है यहाँ डेवलपमेंट जो होती है वो डायरेक्ट होती है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मराइन का एग्जाम्पल यहाँ गिवन है, यहाँ फ्रेश वाटर का गिवन है और एक्वेरियम का भी गिवन है। तो मराइन में क्या है, एक्सोक्वाइटस, जिसको क्या बोलते हैं, फ्लाइंग फिश कहते हैं। फिर जो है वो हिप्पोकैम्पस है, तो ये क्या है, सी हॉर्स इसको कहते हैं। तो आपको ने अगर सी हॉर्स देखा होगा तो सी हॉर्स आपको थोड़ा सा हिप्पोपोटामस टाइप का दिखता होगा, तो ये क्या है, हिप्पोपोटामस, ऐसे याद रखिए, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स। फ्रेश वाटर में क्या होगा, लेबियो, जिसको रोहू कहते हैं, रोहू मछली लोग खाते भी हैं, तो रोहू मछली जो होती है उसको क्या बोलते हैं, लेबियो कहते हैं। लैब ऐसे याद रखिए, लैब आपने कभी पूरे साल लैब तो गए नहीं होंगे, जब प्रैक्टिकल एग्जाम्स होती है तो रोना तो आ ही जाता है, तो लैब में रोहू हो गया, तो लैबियो का रोहू हो जाएगा। काटला, काटला को तो काटला ही कहते हैं। टेरियास का क्या होता है, मैगुर होता है। और एक्वेरियम में क्या, बेटा या फिर फाइटिंग फिश होती है। तो आप एक्वेरियम में किस चीज को आप रखना चाहेंगे भाई, जिसको देख के एंटरटेनमेंट मिले, जो चीज लड़ेंगी भाई मस्त, तो बेट लगाएंगे तो क्या होगा, फाइट ही होगी, तो बेटा यानी बेट लगाएंगे तो फाइटिंग फिश बन जाएंगे। एंजल फिश है, एंजल फिश क्या होती है, पेटेरोफाइलम होती है। रूप है भाई, एंजल फिश है, बिल्कुल रूप वाली एंजल फिशेस है। तो ये हो गया मैराइन, फ्रेश वाटर और एक्वेरियम का एग्जांपल। अब आपकी बुक में यहाँ फोटो गिवन है किसका, बोनी फिशेस, जैसे कि हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, ये सी हॉर्स है। और ये है काटला, काटला को तो काटला ही बोलते हैं, ये मछली है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम शुरू करने वाले हैं। इस फोटो को देख के बताइए क्या होगा नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास है दैट इज एम्फीबिया क्लास। एम्फीबिया क्लास में इस इंसान को देख के आपको कुछ याद आया, अरे भाई नीट का 4 मार्क्स वाला टॉपिक है ये इंसान। ये इंसान क्या है, फ्रॉगी भाई साहब। फ्रॉगी भाई साहब मैंने पढ़ा रखा है, बटन पे लिंक दे रही हूँ, वैसे अभी पहले ये पढ़ के जाना। देखो क्लास जो है वो क्या है, एम्फीबिया, एम्फीबियन, नाम ही कह रहा है एम्फी, एम्फी यानी दो चीज, दो नाव पे पैर डाल के ये बैठा रखा है। बायोस यानी कि लाइफ, यानी कि ये अपनी जिंदगी दो चीज पे टिका रखा है, यानी कि ये एक्वाटिक भी है, यहाँ तक कि ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में भी रह सकता है, यानी कि ये बाहर भी जमीन पे भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है। इनके पास क्या होता है, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट होते हैं। और बॉडी जो है उसमें आप देख सकते हैं एक हेड है, सर का पार्ट है और नीचे ट्रंक वाला पार्ट है। तो हेड और ट्रंक में डिवाइडेड है बॉडी। यहाँ पर जो है वो टेल जो है वो कुछ में ही प्रेजेंट होती है। अब देखिए जैसे फ्रॉग में टेल नहीं प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ टेल प्रेजेंट है, तो कुछ में टेल्स प्रेजेंट होती है। और आंखों में आईलिड्स प्रेजेंट होती है, आंखों की जो पपनी होती है ना वो प्रेजेंट होती है। फिर जो टैम्फनम होता है, टैम्फनम क्या होता है, एक तरीके से कानों के ऊपर ये वाला जो स्लिट देख रहे हैं ना उसको कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी और जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होते हैं ना वो एक कॉमन चैम्बर जिसको क्लोइका कहते हैं उसमें जाके ये खुलते हैं। तो एक जितना भी ट्रैक्ट है ना एक जगह जाके खुलेगा, और वो कौन सा है, क्लोइका कहते हैं, जो कि कहाँ, एक्सटीरियर साइड में खुलता है। फिर रेस्पिरेशन कैसे होती है, गिल्स से हो सकती है, लंग्स से हो सकती है, या स्किन से भी हो सकती है। हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, 3 चैम्बर्स होते हैं, जिसमें 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं करके रख सकते, सेक्स सेपरेट होते हैं, यानी मेल और फीमेल अलग अलग दिखती हैं। और फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, एक्सटर्नल होती है। और यहाँ पर ये ओवीपेरस, ओ यानी अंडा ले करते हैं। और यहाँ डायरेक्ट कैसे होती है, डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है बुफो का टोड है, राना जो है वो फ्रॉग है। ट्री फ्रॉग क्या है, हाइला है, तो ट्री को हिला के ही ऊपर चढ़ा होगा, तो ये क्या है, ट्री फ्रॉग को हाइला कह देंगे। सैलामेंड्रा क्या है, सैलामेंडर है, तो सैलामेंड्रा, तो नाम से ये पता चल रहा है। इस्टायोफिस क्या है, लिम्बलेस एम्फीबिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, लिम्बलेस, जिनके पास लिम्स प्रेजेंट नहीं है, ऐसे वाले हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और ये आपका दे रखा है आपको फोटो में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास आता है दैट इज रेप्टाइलिया क्लास। रेप्टाइल्स से आपको कोई चीज याद आई,
सॉरी गाइज, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको गलती से आपके एक्स की फोटो लीक कर दी। आई कांट बिलीव, आई एम सो सॉरी, बट मैंने गलती से, आई नो मैंने आपकी एक्स की फोटो लीक कर दी है, बट कोई बात नहीं। इसको देखने के बाद अब आपको मोटिवेशन मिल गया होगा। अगर आप कोई थक भी गया ना तो अब आपको फाइनल मोटिवेशन मिल गया। रेप्टाइल यानी रिपट के चल रहा है, कहाँ चल रहा है? क्रीप कर रहा है, क्रॉल कर रहा है। ये बेसिकली लैटिन वर्ड रेपेरे से है। रेपेरी का मतलब होता है, या फिर रेपेटम का मतलब होता है क्रीप करना या क्रॉल करते हुए चलना। ये क्या होते हैं? मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं। इनके बॉडी के ऊपर एक तरीके से ड्राई कॉर्निफाइड स्किन होती है। तो आप देख सकते हैं कैसे गंदी सी कॉर्निफाइड स्किन। यहाँ पर एपिडर्मल स्केल्स और स्कचर्स प्रेजेंट होते हैं, और इनके पास क्या नहीं प्रेजेंट होती है? कान नहीं प्रेजेंट होती है। तो ऑब्वियसली वो आपकी बात नहीं सुनती थी। क्यों नहीं सुनती थी भाई? ऑब्वियसली यहाँ पर देखिए कान तो प्रेजेंट होता ही नहीं है। लिम्स जो होते हैं वो जब प्रेजेंट होते हैं तो 2 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, और जो हर्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड का होता है। लेकिन जो 4th चैम्बर्ड, बस एक क्रोकोडाइल ही एक ऐसा रेप्टाइल है जिसमें 4 चैम्बर्ड होता है, नहीं तो सब में 3 चैम्बर्ड का ही हर्ट होता है। फिर रेप्टाइल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? पॉलीकिलोथर्म्स होते हैं, यानी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी अपना टेम्परेचर मेंटेन करके नहीं रख सकते हैं। स्नेक्स और लिजर्ड्स जो होते हैं वो अपनी स्किन को निकालते, शेड करते हैं। मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं भाई। और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। ये ओविपेरस यानी अंडे भी ले कर सकते हैं। और ये क्या है? डेवलपमेंट जो होती है वो डायरेक्ट होती है। एग्जांपल क्या है? शिलोन जो है वो टर्ट है। टेस्टुडो क्या है? टॉर्टोइस है। तो टेस्ट किसके साथ हुआ था? टर्टोइस के साथ हुआ था। और टर्टल क्या है? बेचारा लोनली रह गया था, है ना। फिर कैमेलियन क्या है? ट्री लिजर्ड है। कैमेलियन को आपको ट्री को ही देखने को मिलेगा। कैलोटिस क्या है? गार्डन लिजर्ड है। तो ट्री पे तो कैमेलियन चला गया, तो कालू गार्डन लिजर्ड ही रह गया। क्रोकोडाइलस क्या हो गया? क्रोकोडाइल जैसा नाम वैसा काम। एलिगेटर का हो गया एलिगेटर, ये तो आपको समझ आ ही गया। हेमीडैक्टाइलस क्या है? ये वॉल लिजर्ड होता है ना, वही होता है जो डरा रहा है, डर रहा है जिससे, तो ये छिपकलियां वॉल पे रहती है उनसे। फिर पॉइजनस स्नेक जो कि नाजा कोबरा होता है। तो ये क्या है? इसे याद रख लीजिए, पॉइजनस थी वो, पूरा का पूरा रेड फ्लैग थी वो, फिर भी आप कह रहे थे ना जाओ मत जाओ मत जाओ। वो कौन थी? नागिन ही थी कोई, या फिर नाग था, कोबरा ही था। तो नाजा आपको लग रहा था ना जाए भाई, लेकिन वो क्या निकला? ये निकला, ये कोबरा निकला। ठीक है। फिर आता है बैंग कर देगा भाई, करैत सांप जो होता है ना, ये तो याद कर लीजिए। और वाइपर तो वाइपरा का वाइपर, तो ये तो आपको याद हो गया। रेप्टाइल्स का यहाँ पर आपको फोटो दिखा है। कैमेलियन वो रंग भी बदलती थी। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हर्ट थे, 4 लोगों को दिल में लेके घूमता है। फिर देखिए किलोन लोनली छोड़ दिया था। किसको छोड़ दिया था? टर्टल को छोड़ दिया था, जबकि टर्टोइस की तो रेस हुई थी। और नाजा 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 तुम कह रही थी, और वो निकले कौन? सांप निकले भाई साहब। अब देखिए क्लास नेक्स्ट आते हैं एव्स क्लास, और एव्स के बाद नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा मेमिलिया, और इसके बाद ये चैप्टर खत्म है। ठीक है, चलिए जल्दी से एव्स खत्म करते हैं। तो एव्स क्या है? ये होता है बर्ड्स को एव्स कहते हैं, जहां पर फेदर्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं। ये सारे ही उड़ सकते हैं, फेदर्स प्रेजेंट है तो उड़ सकते हैं, बस कुछ को छोड़ के जो कि फ्लाइटलेस बर्ड्स होती है, जैसे ऑस्ट्रिच होती है, वो उड़ नहीं सकती है। ठीक है, ये क्या होता है? इनके पास चोंच प्रेजेंट होती है, और इनका जो 4 लिम्ब आगे का जो हाथ वाला जैसे हमारे रीजन होता है, उनका 4 लिम्ब विंग्स बन गया होता है, पंख बन गया होता है। ठीक है, ये जो उनके हिंड लिम्स होते हैं, पीछे के जो होते हैं, उनके पास स्केल्स होते हैं, और ये इनसे क्या हो सकते हैं? ये चल सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, क्लैस्पिंग कर सकते हैं, और किस पे? ट्री के ब्रांचेस पे आराम से बैठ सकते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं आगे वाले जो है उनपे तो फेदर्स हो गए, लेकिन नीचे वाले बच गए, वो क्या है? वो उसको आराम से बैठ के अपना काम कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, व्हाटएवर दे वांट। स्किन क्या होती है? ड्राई होती है, कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता है, बस एक ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है टेल के बेस पे, यानी पूंछ पे छोटा सा एक ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। एक्सोस्केलेटन जो होता है वो फुली ऑसिफाइड बोनी होता है, और लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विद एयर कैविटी, दैट इज न्यूमैटिक होता है। तो ये याद रखिएगा, एक्सोस्केलेटन किस तरीके से बोनी होता है, और क्या ये एयर कैविटी बता रहा है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसे होता है? यहाँ पर इन बर्ड्स के पास एडिशनल चैम्बर्स होता है। तो हमारी चिड़िया तो मन की सयानी, चिड़िया रानी बड़ी सयानी, इनके पास तो एक्स्ट्रा एडिशनल चैम्बर्स भी है। क्रॉप और गिजर्ड होते हैं। ठीक है, और हर्ट जो होते हैं इनके पास कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हर्ट प्रेजेंट होते हैं, और ये वार्म ब्लडेड होते हैं। होम्योथर्मस होते हैं, यानी अभी से बर्ड वाले से ही शुरू हुआ है होम्योथर्मस, यानी कि ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सकते हैं, एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, और रेस्पिरेशन लंग्स से करते हैं। एयर सैक जो होते हैं वो लंग्स से कनेक्टेड होते हैं एक सप्लीमेंट रेस्पिरेशन के लिए, और सेक्सेस यहाँ सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, और ये ओविपेरस ओ यानी अंडे को जन्म देते हैं, और ये क्या होते हैं? डेवलपमेंट होती है वो डायरेक्ट होती है। एग्जांपल क्या है? कॉर्वस, कॉर्वस काउ काउ कोकरो हो गया। कॉल्यूम्बा, तो कोलंबा लंबी लंबी दूरी करके खत किसको भेजते थे? कबूतर जा जा यानी पिजन को भेजते थे। पेसाइटाकुला क्या होगा? तोते भाई साहब को कहते हैं, पैरोट को कहते हैं। स्ट्रूथियो क्या है? ये ऑस्ट्रिच है, तो फ्लाइटलेस बर्ड है, बर्ड होके बाद भी उड़ नहीं रहा, तो क्या हो गया? ऑस्ट्रिच हो गया। और पैवो क्या है? पिकॉक, पाँव 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 करती है, तो ये क्या है? पिकॉक है। एप्टेनोडोसाइट क्या है? पेंगुइन को कहते हैं। और न्यूफोरॉन क्या होता है? वल्चर होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके बारे में, ये पूरा एव्स यानी कि बर्ड्स के बारे में आपने जानकारी ले ली है। न्यूफ्रॉन्स है वल्चर,
थियोस्ट्रूथ थू 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 तो बर्ड होके भी उड़ नहीं पा रहा है। पसाइटा कुला भाई हमारे तोते भाई साहब, और पैवो पाँव पाँव करते हुए ये होगी पिकॉक। अब लास्ट आते हैं क्लास स्ट्रैटस ममेलिया और इस चैप्टर को खत्म करते हैं। ये क्या होते हैं, ये बहुत सारे हैबिटेट में, यानी पोलर आप कहीं भी देख लीजिए, मैमल्स कहाँ कहाँ नहीं प्रेजेंट है। पोलर में आप पोलर बियर देख लीजिएगा, डेजर्ट में है, माउंटेन में है, ग्रासलैंड में है, डार्क केव्स, कितनी भी डार्क जगह दे दो वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं। ये उड़ भी सकते हैं या फिर ये पानी में भी रह सकते हैं। इनमें से सबसे यूनिक मेमेलियन कैरेक्टर होता है वो होता है मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, यानी कि यहाँ पर मेमरी ग्लैंड्स का प्रेजेंट होना, ये एक यूनिक कैरेक्टर है जो सिर्फ मैमल्स के अंदर होता है, जिससे कि ये अपने यंग वन से अपने बच्चों को ये नरिश करने के लिए दूध पिला पाती है। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, इनके पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्स यानी 2 हाथ वाले और 2 पैर वाले लिम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग, फ्लाइंग ये सबके काम आते हैं। इनके स्किन कैसे होते हैं, इनके स्किन के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, आपके भी स्किन के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट है, और एक्सटर्नल ईयर्स या फिर पिनाई होता है, ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं जॉज में, आप ही जानते हैं ना कि कैनाइन प्रेजेंट होता है, इंसीजर वगैरह प्रेजेंट होता है। हर्ट जो होती है वो 4 चैम्बर्ड होती है। ये होमोथर्मस होते हैं, तो एक तो बर्ड होमोथर्मस होती है और एक ये हम लोग होते हैं जो कि अपने टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सकते हैं। रेस्पिरेशन किससे, लंग्स से करते हैं। सेपरेट होती है सेक्सेस, यानी कि मेल फीमेल अलग अलग होती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, यानी फीमेल के बॉडी के अंदर होती है। विविपेरस यानी बच्चों को जन्म देते हैं, और ये कुछ एक्सेप्शन होता है, और फिर ये डायरेक्ट डेवलपमेंट ही होती है। अब कुछ एग्जांपल जानते हैं, दैट इज ओविपेरस और निथ्रांशियस, दैट इज प्लेटाइपस को कहते हैं। तो मैमल में एक बस ये याद रखिएगा, ये अंडे जन्म देते हैं ओविपेरस से, फिर भी क्या होता है ये मैमल्स के अंदर है, तो ये याद रखिएगा प्लेटाइपस। तो ऐसे याद रखिएगा, इट्स नॉट माई टाइप, तुम मेरे टाइप नहीं हो, फिर भी ये प्लीज प्लीज कर करके आ गया, तो प्लेटाइपस प्लीज करके मैं तुम्हारा टाइप नहीं भी हूं, फिर भी ये क्या है ओविपेरस, अंडे जन्म देता है, फिर भी क्या है मैमल्स के अंदर आ रखा है। विविपेरस यानी जो बच्चों को जन्म देते हैं, कौन कौन से, कैंगरू, कैंगरू क्या है मार्कोपस, मार्कोस कमांडो जानते हैं, कैंगरू अपने बच्चों को उसी तरीके से प्रोटेक्ट करता है भाई, अपने बैग में रख रखा है, तो ये क्या मार्कोपस है। और फिर यहाँ फ्लाइंग फॉक्स को क्या बोलते हैं, पेटेरोपस बोलते हैं। तो फ्लाइंग जो फॉक्स उड़ रही है करके पेटेरो ट्राई कर करके ये फॉक्स भी उड़ने लगी। फिर कैमल को क्या है, कैमलस, ये तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। मकाका क्या हो, मकाका को मंकी कहते हैं, तो हर जगह मक्का मक्का फैला देता है, तो ये क्या मंकी ही है। रैट को क्या बोलेंगे, रैटस बोलेंगे। डॉग को कैनिस बोलेंगे। कैट को फीलिस बोलेंगे। फिर एलिफेंट को एलिफेंट्स बोलते हैं। हॉर्स को इक्वेस बोलते हैं। कॉमन डॉल्फिन को डेल्फिनस कहते हैं। तो ये सब तो आपको नाम से ही पता चल जा रहा है क्या क्या है। ब्लू व्हेल को क्या बोलते हैं, बेलेनोपेटेरा। तो आपको याद रखना है, ये ब्लू व्हेल को कहीं आप यहाँ पर आप वो ना डाल दे फिशेस वाली कैटेगरी में, ये मैमल्स में आते हैं। ठीक है, टाइगर क्या है, पैंथेरा टिग्रिस बोलते हैं, तो ये तो आपको ऐसे याद हो जा रहा है। लॉयन को क्या बोलते हैं, पैंथेरा लियो बोलते हैं। तो ये सब नाम है, और ये कुछ डिस्टिंग्विश फीचर है जहां पर ये आपको टेबल में, आपको जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना, उसमें मैं एक बार आपको फिर से ले जाऊंगी। ये लास्ट टेबल गिवन है, तो मैंने शुरू में बताया था, ये सब चीजें मैंने खत्म कर ली है। बस ये डिस्टिंक्टिव फीचर्स थे, ये डिस्टिंक्टिव फीचर्स भी अब आपके ये वाले भी चीजें खत्म हो गई हैं। अगर आपको पढ़ना है तो आप फिर से पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ मैंने आपको सब चीजें पॉइंट बाय पॉइंट पूरी चीजें मेंशन करके पढ़ाई है। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। तो मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।